चलिए बढ़िया ही जी एकदम ठीक ठाक। ओके, अच्छा रहा, बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया। ओके। एनालिसिस ठीक है। 300 की कॉल, 30,300 की कॉल ने मार डाला सर। निकलोगे नहीं तो मार डालेगी ना, या एसएल नहीं लगाओगे तो मार डालेगी। यही तो गेम है। अगर आप अपनी चीजों पे खुद फोकस नहीं करते हो, अपने रिस्क को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को आप नहीं समझोगे ना, तो यही चीजें होंगी। 300 की कॉल तो मैंने भी ली थी, मेरे ख्याल से लगभग, हाँ मेरे ख्याल से 151 का लॉस हुआ था उसने मुझे। 1,51,000 का लॉस हुआ था। लेकिन निकलना तो आना चाहिए ना। अब एसएल है, जो एसएल है उसको मान लो। एसएल लगा के नहीं बैठोगे, नहीं जीत पे रहोगे कि नहीं मैं लेके ही जाऊंगा, तो भाई लेके जाओ, फिर मार्केट क्या करेगा? मार्केट की क्या गलती है उसमें? आप समझो चीजों को। आप बहुत खुश लग रहे हो। मैं किस दिन दुखी रहता हूँ? मैं दुखी नहीं रहता हूँ कभी। मैं खुश ही रहता हूँ। प्रॉफिट बने तो खुश, लॉस हो तो खुश। मुझे पता है कि लॉस कितना होगा, तो उसमें दुखी नहीं होगे। लॉस जब मुझे पता नहीं रहेगा कि मेरा लॉस, अगर मुझे पता है कि मैं 50,000 का लॉस लेने वाला हूँ या 10,000 का लॉस लेने वाला हूँ, अगर उस 10,000 के लॉस को मैं 30,000 या 50,000 तक लेके जाऊंगा, तब दुखी होऊंगा ना। जब आप लॉस, आपको पता है कि आप इतने लॉस ले सकते हो आराम से, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 10 ट्रेड 100 ट्रेड करोगे तो आपके 80 ट्रेड 85 ट्रेड सही होंगे, तो 15 ट्रेड वो भी पार्ट ऑफ गेम है, वो आएगा ही आएगा। अच्छा, आज एक्स्ट्रा खुश लग रहे हो? ओके। ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा खुश, कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा खुश हूँ। खुश हूँ, तो वो रोज ही रहता हूँ, मैं दुखी रहता नहीं हूँ कभी। एक सज्जन लिख रहे हैं, आप रोज प्रॉफिट करते हो क्या? नहीं, उसमें लॉस भी करते रहता हूँ। जैसे 1.5 लाख का लॉस भी तो किया था ना आज। जो दूसरा तीसरा ट्रेड मैंने लिया था, उसमें 1.5 लाख का लॉस भी लिया था। 1,51,000 का लॉस था। मेरे ख्याल से मैंने 229 पे शायद बाइंग की थी, और शायद मैं 6 पे निकला, उसमें 206 पे निकला मैं। तो वो होता रहता है, वो पार्ट ऑफ गेम है। हर ट्रेड आपके, मुझे लग रहा था कि, मुझे ये तो पता था कि 200 तक पहला जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुलिश इसलिए हो गया, मुझे लगा कि 200 को निकालेगा तब ये रुकेगा नहीं, फिर ये 300 380 बहुत तेजी से जाएगा। तो मैंने पोजीशन थोड़ी सी पहले बना ली। यही मैंने गलती कर दी वहां पे, क्योंकि मेरा ट्रेड वो 200 220 पे ही बन रहा था। मतलब जब बैंक निफ्टी 200 या 220 को क्रॉस करने लगता, तब मेरा वो ट्रेड बनना था। लेकिन मैंने ट्रेड पहले ही बना लिया, और वहीं पे मैं फंस गया। थोड़ा सा फंस नहीं गया, वो ठीक है। कभी एक्सपीरियंस है, तो कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया था। पुट में मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के गया वो चीजें। तो वो चलता रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन हाँ, लॉस को अपने कंट्रोल में रखो, प्रॉफिट को मार्केट के लिए छोड़ दो। मतलब प्रॉफिट में ये फिक्स नहीं है कि मैं 20 पॉइंट ही लूंगा। प्रॉफिट में 20 भी ले सकता हूँ, 100 भी ले सकता हूँ, 200 भी ले सकता हूँ। लेकिन लॉस मेरा फिक्स है कि मैं 20 ही देने वाला हूँ। बस ये डिसाइड कर लो कि देना कितना है। लेना तो छोड़ दो, वो हमारे ऊपर है, मार्केट में कितना देता है। कभी कभी उसी वे में 200 दे देगा। अरे मैंने ये पुट ट्रेड की थी, कौन सी, 29,900 की मैंने पुट ट्रेड की थी। और उस पुट ने शायद मुझे 5 या 7 मिनट लगे। 399 पे मैंने लिया था, और लगभग 600 चली गई वो। मतलब 190 95 पॉइंट वो 5 से 7 मिनट में देके चली गई मुझे। मुझे ये था कि यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। 2,500 की क्वांटिटी ली थी, क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं ली थी उसकी। 2,500 क्वांटिटी ली थी, और वन वे वो चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। मैं बोला, जब तुम चलती जा रही हो तो मैं पीछे क्यों करूं? मैं पीछे से ट्रेल करते गया, ट्रेल करते गया, और जाके निकल गया फिर मैं एक जगह पे। मैं बोला छोड़ो, 200 पॉइंट मिल गए उसमें। मतलब मैं उम्मीद 200 पॉइंट की थी नहीं, मुझे ये उम्मीद थी कि मार्केट या तो गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। लेकिन वो 5 मिनट में ही 200 मिल गया। तो वो अच्छी होती है जब 5 मिनट में मिल जाते हैं। फिर ज्यादा नहीं सोचता हूँ। वो पुट तो फिर शायद वहां से, जहां से मैंने लिया था, जहां से मैंने सेल किया, वहां से भी 200 पॉइंट ऊपर गई। तो इतना सब नहीं सोचता हूँ, निकल गया तो निकल गया। और एक साथ ही निकल गया। मतलब ऐसे भी नहीं कि होल्ड करके 500 क्वांटिटी रखी थी। वो होल्ड तब करता हूँ जब ट्रेड 12 बजे के पहले बनने होते हैं। 2 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड लिया भी तो होल्ड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट तुरंत सारा का सारा एक ही साथ सेल कर देता हूँ। बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली हुई है, जैसे कि 21,900 की नहीं, 29,100 की मैंने पुट ली थी। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ली थी, तो उसमें मैंने होल्ड किए थे, काफी क्वांटिटी होल्ड भी की थी। और उसमें भी फिर 20 पॉइंट मिल गया। क्वांटिटी बहुत ज्यादा ट्रेड कर दी थी मैंने। आज रेड में पहना हुआ था, तो मुझे डर लग रहा था कि मार्केट गिरेगा, तो बाइंग वाले में डर लग रहा था। लेकिन जब सेल वाले में आया, तब मैं बोला अब ठीक है, कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है मेरा आज का। तो इसलिए मार्केट गिरते गया, मैं भी गिरते गया। मैं बोला चलो, कितना गिरोगे, गिरते रहो। और सच पूछे तो मुझे ये लगभग लगभग, अभी मैं एक चीज आप लोग को बताऊंगा, बैंक निफ्टी में ना उस तरह की सिचुएशन आप लोग सोचते ही नहीं हो।
आज मैं बैंक निफ्टी के बारे में ही बताने वाला हूँ आप लोगों को, कि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के लिए ज्वाइन किया, तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ सीक्रेट आज बताने वाला हूँ। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप वाकई सक्सेसफुल ट्रेडर हो ना, तो बाकी मार्केट चलता है 200 दिन, ये आप लोग को पता है कि मार्केट 200 दिन चलता है। लोग आए नहीं अभी तक, 600 लोग ही आए, 636, बाकी 200 फिर भूल जाएंगे। थोड़ी देर और 9:30 का तो नहीं वेट कर रहे वो लोग, कल तो मैंने बता भी दिया था फिर भी। स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ही देख लेता हूँ मैं आप लोग के थोड़े बहुत। सर आज शादी है पवन कुमार जी, आप ही की शादी है, दूसरे की शादी है? अगर आपकी शादी है तो भाई शादी पहले देख लो, ये तो देख लोगे बाद में भी। ये वाली क्लास मैं आपको एक्स्ट्रा कहीं अलग से दे दूंगा किसी दिन, स्काइप पे लेके। शादी आप अपनी अटेंड कर लो पहले। सर आपको कैसे पता चला कि आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगी? सर अगर मुझे ये पता चल जाता कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगी तो वो 300 वाली कॉल क्यों लेके 1.5 लाख का लॉस किया होता? ये थोड़ी पता रहता है सर कि ये नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा। वो रिस्क मार्केट चलते रहता है, फिर बनते रहता है, चीजें समझ में आने लगती हैं। ऊपर नहीं गया, नीचे के कुछ, जैसे मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ, मैं फुल न्यूट्रल रहता हूँ हर समय मार्केट पे। लेवल को देख के ट्रेड, तो मेरा ट्रेड स्टाइल क्या है कि मैं लेवल देख के ट्रेड करता हूँ। मैं ना बेयरिश हूँ ना बुलिश हूँ, शांति से बैठा रहता हूँ। जहां पे मुझे लगता है कि मेरा ट्रेड इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मेरा ट्रेड बन रहा है, तो मैं वहां पे ट्रेड छोड़ता भी नहीं हूँ, भले उस ट्रेड में लॉस हो जाए। तो मुझे ये पता थोड़ी था, पता होता तो मैं 300 पे सेल करता, जहां पे सॉरी 30,200 पे सेल करके बैठ गया होता। वहां पे नहीं सेल कर पाया, मतलब नहीं पता है, हमें भी पता नहीं होता सर। बस रिसर्च करते हैं, तभी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या चीजें मैं देखता हूँ, क्या क्या फॉलो करता हूँ, क्या क्या चीजें आप अपने ध्यान में रखोगे, अपने जहन में रखोगे तो आपको काम आएगी। देखो कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आगे बताऊंगा भी। कुछ माइंड सेट या कुछ सोच कि मतलब अगला क्या सोच रहा होगा, बड़ा ट्रेडर क्या सोच रहा होगा, किस तरह से हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा, वो माइंड सेट उनका किस तरह से काम करता है। वो बहुत सारे लोग, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे थॉट आते हैं, यार तू तो ऑपरेटर है बैंक, अरे काहे का ऑपरेटर, अपना खाना पीना चल रहा है, ऑपरेटर क्या यहाँ पे करना है? तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या, ऑपरेटर थोड़ी 2,000 2,500 क्वांटिटी ट्रेड करेगा भाई मेरे, वो लाख लाख क्वांटिटी मारेंगे वो लोग बैठ के। और वो बाइंग में नहीं बैठेंगे, वो सेल में बैठेंगे, ठीक है ना? क्योंकि 2,500 क्वांटिटी, अगर लाख लाख क्वांटिटी ढूंढने जाओगे बाइंग में तो आपको मिलेगी नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट? फर्स्ट डिजिट आप लोग करो एनालिसिस, मैंने तो बाकी तो मैंने दे दिए ना, 6 महीने दे दिए, एक आप लोग सोच लो एक क्या हो सकता है। 6 महीने दे दिए ना, 6 डिजिट तो मैंने बता ही दिए ना। अब ये तो मान के चलो कि आप कुछ नहीं समझ रहे हो, तो ये मान लो कि यार 6 डिजिट में है, बस इतना छोड़ दो, आप आगे की सोचने की छोड़ दो। मैं बोलता रहा हूँ कि जब एक बार जब प्रैक्टिस करने लगते हो ना, और जब आप मार्केट को 8-10 महीने मतलब प्योरली दे देते हो, मतलब एक दिल से देते हो, इसलिए नहीं कि मेरा लॉस हो रहा, मेरा प्रॉफिट हो रहा, रोज लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठोगे तो मतलब आप सीख नहीं रहे हो। एक बार दिल से मार्केट को अगर आप 6-8 महीने दे दिया ना, तो वो लास्ट डिजिट ना आप 9 महीने बाद मुझे खुद बता दोगे कि ये रहा होगा आपका लास्ट डिजिट, ठीक है? वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग को क्या है ना, इसमें 90% लोग तो 6-8 महीने देने की तो दूर की बात है, वो 6 दिन दे दे वही बहुत बड़ी बात है। वो आज ही पछता रहे होंगे, यार मैंने ट्रेड नहीं लिया, उस बंदे ने मुझे छोटी क्वांटिटी करने को बोला, नहीं तो आज तो मैं 5,000 क्वांटिटी मैं भी मार सकता था, मेरे अकाउंट में पैसा थे, मैं 1,000 क्वांटिटी मार लेता। वो अफसोस में जी रहे होंगे। अब इसी अफसोस के चक्कर में कल वो मारने के लिए आएंगे, और जब कल वो मारने के लिए आएंगे ना, तब मार्केट उनको पहले पकड़ेगा, बोले अच्छा 1,000 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए आ गए, रुको पहले 20 पॉइंट नीचे जाता हूं फिर मैं ऊपर जाऊंगा। अब वो 20 पॉइंट में हालत खराब है, कह रहे यार ये तो 1 लाख में 20,000 जा रहे हैं, थोड़ी देर और रुकता हूं तो 30 पॉइंट जाएगा। वो बोलेंगे अच्छा एक बार ये कीमत और करता हूं, 10 पॉइंट और रुकूंगा, वो 40 पॉइंट भी जाएगा, और जैसे वो बेचेगा फिर वो उसको 40 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा वो ऑप्शन। तो ये मत सोचना, प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ही प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करके प्रॉफिट लॉस का बस कैलकुलेट कर रहे हो कि आज इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो समझ लो आप कुछ नहीं करने वाले हो। इस तरह से आज भी कैलकुलेट कर रहे हो, 6 महीने बाद भी करोगे और 6 साल बाद भी करोगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप, मेरा एक सवाल है, सबका सवाल तो पूछ लो सर। मनोज, अच्छा मनोज नाथानी जी, आपका क्या सवाल है सर? आप तो, आपके पास कोई सवाल ही नहीं है, आप बिना मतलब के सवाल कर रहे हैं मेरे से। फिर मनोज जी आपके पास कोई सवाल नहीं है, आपका सवाल होता तो आप फोन पे ही पूछ लेते हो ना, तो फिर सवाल क्या करोगे आप? आपका तो सवाल लूंगा ही नहीं यहाँ पे।
मदरसन सुमी सर, मेरी चैट आप तक, सबकी चैट मेरे पास पहुंच रही है। सुनील गुप्ता जी, आपकी चैट मेरे पास आ रही है। आप यही लिख रहे हैं कि आपकी चैट मेरे पास पहुंच रही है कि नहीं, तो पहुंच रही है, क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, आपकी चैट तो पहुंच जा रही है बराबर। सर वो जहां पहुंचना है वहां पहुंच जा रही है, आपने अगर एड्रेस सही डाला तो पहुंच जाएगी वो। हाँ, तो प्रॉफिट ना प्रैक्टिस है, और यही लोगों को बुरा लगता है कि यार ये प्रैक्टिस के लिए बोल रहा, कुछ बता तो रहा नहीं कि ये ऐसा काम करो कि ये चीज देख लोगे तो कल मार्केट गिरेगा तो यहाँ से गिर जाएगा। मार्केट देखो, मैंने पहले ही बता दिया, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ई बराबर एम सी स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, ये ई बराबर एम सी स्क्वायर ना होकर कल कुछ अलग हो सकता है। आज कुछ अलग होगा, परसों कुछ अलग होगा। वो चीजें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर आप बैठे बैठे देखते रहो सारी दुनिया का ट्रेड देखते रहो, आप ऊपर से देखते रहोगे, कैलकुलेट करते रहोगे। बहुत सारे लोग कैलकुलेट बैठ के ये करेंगे कि आज अगर मैंने 29,000 की पुट जब ऊपर चल रहा था तो 10 रुपए चल रही थी, शाम को क्लोज 200 पॉइंट में हुआ, तो अगर आज मेरे पास 1 लाख होता तो आज मैं 20 लाख प्रॉफिट कमाता। बस ये कैलकुलेशन ही करेंगे आप, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। 700 लोग तो हो गए, ठीक है ना, 700 लोग हो चुके हैं। अब चलो मैं एक चीज आप लोग को समझा रहा हूँ, जो आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी किसी भी जगह आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये माइंडसेट की बात बता रहा हूँ कि जब हम ना मार्केट में, बार बार आप लोगों से बताता हूं कि मार्केट जब वन वे जाता है ना, मार्केट जब वन वे चलता रहता है, तो हम क्या करते हैं, हर दिन हम ये डर के साथ चलते रहते हैं, आज गिरेगा आज गिरेगा, और आपका माइंडसेट पहले से ही न्यूट्रल पहले से ही बना हुआ है कि आज गिरेगा आज गिरेगा, और मार्केट हर दिन ऊपर जाता रहता है, हर दिन ऊपर जाता रहता है, और हम ये सोचते रहते हैं कि मार्केट आज गिरेगा कल गिरेगा। हमारा ट्रेड क्या होता है, सुबह होते ही मार्केट 300-400 पॉइंट बढ़ जाता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पुट लेके बैठ जाते हैं कि यार इतना बढ़ गया तो अब तो गिरेगा ही गिरेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पुट लेके बैठ जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वो पुट लेके बैठ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मार्केट में, ठीक है ना, 30,000, 29,000, 28,000, 27,000, ये 1,000 पॉइंट वाली जो डिफरेंस होती है ना, 1,000 पॉइंट वाली, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो। इसको ट्रेड करने के दो तरीके हैं जिसमें आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और ये चीजें आपको हर बार होती हुई दिखेंगी। लेकिन अब आपको समझना है कि आप ट्रेड कैसे करना है, आपको वहां पे ट्रेड कैसे करना है, समझना कैसे है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर या उस दिन का मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें होता क्या है ना, जब ये इंपॉर्टेंट लेवल 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, यानी हर 1,000 पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, दो कंडीशन होती है यहाँ पे। मार्केट दो कंडीशन में ओपन होता है। मान लो कि मार्केट में आज की क्लोजिंग, अब चलो मैं चार्ट पे ही चलता हूँ, चार्ट पे आपको समझाता हूँ तो अच्छी तरह समझ में आएगा। 724 लोग हो चुके हैं। देखो ध्यान से सुनना बात को, नहीं तो फिर बाद में ढूंढते रहोगे फिर। ये हमारे पास सब बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट में, इसको यहाँ से कलर कर लेता हूँ, ठीक है। चैट किधर गया है, चैट भी थोड़ा सा ओपन कर लिया, एक मिनट, कोई कुछ करना मत यार, आप लोग कुछ करना लोगे तो मैं इसको पहले, हाँ ये मैंने कर दिया अभी। अब मैं चैट ओपन कर लूँ। सब लोग को सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग, नहीं तो फिर बाद में फिर वो सिचुएशन आएगी, बड़ा प्रॉफिट जिस दिन मिलना होगा फिर निकल जाओगे। और मैंने पहले ही लिख दिया था जब मार्केट ना 29,000, मेरे ख्याल से 870 875 चल रहा था, तभी मैंने टारगेट दे दिया था कि 29,500 आएगा पहले। 501 का मेरा टारगेट फिक्स था, उसी टारगेट के लिए वेट कर रहा था, उसी टारगेट के लिए बैठा था, इसलिए बड़ा प्रॉफिट बना। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें कैसे होती हैं, किस किस कंडीशन में होगी वो देखो। ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, इस पे नहीं समझ में आएगा, एक एक मिनट, इस पे अच्छे से नहीं दिख रहा, इसको बाद में ऑप्शन दिखाऊंगा, ऑप्शन का चार्ट तब देखो, इसको आओ इस पे। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई, एक मिनट, स्क्रीन, ये स्क्रीन शेयर हो गई एडमिन ब्लॉकर की, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन हमारा ये खड़ा है, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन है, इसको समझने के लिए दो कंडीशन है, मैं दोनों ही कंडीशन आप लोग को समझाता हूं, ठीक है, और चीजों को ध्यान से समझना जरा आप। अरे भाई ये कहाँ कर दिया किसने, एक मिनट, फिर से शेयर करना पड़ेगा, कुछ लोग इसमें
कुछ करो मत भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। ये एनोटेशन ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा डेली चार्ट है, ठीक है। ये हमारा डेली चार्ट, यहाँ पे हमने डेली चार्ट पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब ये डेली चार्ट पे अब एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे देखना, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे ध्यान से देखो कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 30,000 का हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब 30,000 के रेजिस्टेंस को हमने 5-6 दिन यहाँ पे टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद देखो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ से प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे चलता है, मार्केट ऊपर चला, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की तरफ चला, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आया, अब इस पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, अब नीचे की तरफ यहाँ पे ये कैंडल बनी है। लेकिन ये कैंडल कब बनी है, 30,000 के आसपास में। अब 30,000, 29,000, 24,000, 27,000, कोई भी एक राउंड फिगर हो, 1000 पॉइंट, देखो 2 फिगर में बताऊंगा, 1000 पॉइंट वाले अलग ट्रेड करता हूं मैं, और 500 पॉइंट वाले उसके लिए अलग एक थ्योरी है। तो यहाँ पे जब 1000 पॉइंट वाले इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी 30,000 1000 पॉइंट वाले को हम क्रॉस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी गैप अप ओपन होगा तो 2 तरह की कंडीशन यहाँ पे फॉलो की जाती है। गैप अप ओपन होने पे पहले अब मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं आपको। 2 कंडीशन है, अगर ये गैप अप ओपन होगा तब, और नीचे से जाएगा तब। 2 कंडीशन यहाँ पे सुनो, और दोनों में ही बहुत बड़े प्रॉफिट बनेंगे। प्रॉफिट मतलब अंधाधुंध प्रॉफिट। और एक चीज और बता दूं कि मार्केट 200 दिन चलता, देखो बात अधूरी रह गई थी, वहां पे कुछ लोग नहीं आए थे इसके लिए, 743 लोग हैं, ठीक है। मार्केट 200 दिन ट्रेड करता है, ठीक है। जब मार्केट ट्रेड 200 दिन करता है ना, तो ये ध्यान रखना कि एक्चुअल ट्रेडिंग, यानी जो बड़ा प्रॉफिट बनता है ना, वो उसमें से 200 दिन में से 30 से 40 दिन ही बनता है। बाकी जो 170 दिन 160 दिन होते हैं ना, वो दाल रोटी चलती है बाकी। यहाँ पे बड़े प्रॉफिट वो 30-40 दिन ही बनते हैं, और उस 30-40 दिन को पकड़ने के लिए हमें 200 दिन यहाँ पे बैठना पड़ता है, क्योंकि वो 30-40 दिन कब आएंगे ये मुझे नहीं पता है। हर दिन आप एक जैसा ट्रेड मत करो। आप लोग की एक थ्योरी ये भी है कि आप लोग हर ट्रेड को एक जैसा ही लेते हो, हर दिन एक जैसा ही ट्रेड करते हो। बैंक निफ्टी 30,000 पे है तब भी आप उसी कंडीशन पे ट्रेड करोगे, 25,000 पे है तो भी करोगे, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है तो भी आप उसी तरह से ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दिया है तो भी आप उसी तरह से ट्रेड करोगे। तो एक तरीके से ट्रेड नहीं यहाँ पे किया जाता है, कंडीशन सबकी अलग अलग बन जाती है। किसी दिन क्या होता है कि मैं क्वांटिटी 500 लेके भी ट्रेड करता हूं, कुछ नहीं समझ में आया तो क्वांटिटी 500 लेके भी ट्रेड करूंगा। बहुत कुछ समझ में आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा मार्केट, देखो वो एनालिसिस वो प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिस आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ आज मुझे क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 200 दिन आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे ना, तब जाके वो 30 दिन मिलेंगे, जिस 30 दिन आपको बड़े प्रॉफिट होंगे। आप लोग अभी ट्रेड कैसे करते हो, आप लोग अभी ट्रेड करते हो महीने के 2 तारीख, किसी की सैलरी 1 को आती होगी, किसी की 7 तारीख को आती होगी। 2 ही रूल्स है यहाँ पे सैलरी आने के, 1 से 10 के बीच में मान लो सबकी सैलरी आ जाती है। अब आप 1 से 10 के बीच में ट्रेड कर रहे हो, और उसको 10 से लेकर के 15 तक उसको खत्म कर दिया, 15 से 20 तक आपने उसको पूरा खत्म कर दिया। अब उसके बाद मार्केट 100 पॉइंट की मूवमेंट दे, आपकी रिसर्च के हिसाब से मार्केट चले, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको कुछ मिला, यानी आपको तो कुछ नहीं मिला वहां पे। तो हमें क्या करनी है, कैपिटल को हर समय कैपिटल हमारे पास वहां रहनी चाहिए, क्योंकि तभी हम उस 20 से 30 ट्रेड को हम पकड़ पाएंगे। यानी 20 से 30 जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड होंगे ना, वो तभी पकड़ में आएंगे जब हम पूरे 200 दिन ट्रेड करते हैं। तो मैं पूरे 200 दिन ट्रेड करता हूं, हर दिन मैं बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करता हूं, ये समझ लो। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन आते रहता है, महीने में 2 बार आ जाएगा, महीने में 1 बार आएगा, कभी कभी महीने में 3 बार 4 बार वो मिल जाएगा आपको, तो उस दिन बड़े प्रॉफिट बन जाते हैं। अब आज बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद मैं कल बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा हूं मार्केट पे, ये ध्यान रखना। हाँ मार्केट ने अगर ठीक है ट्रेड दे गया, लेकिन बड़ी क्वांटिटी कल ट्रेड नहीं करने वाला हूं मैं। आज मुझे मिल गया, 2 महीने तक नहीं ट्रेड करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो कल क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। एक अच्छा ट्रेड होने के बाद में एक अच्छा बहुत अच्छा दिन जाने, एक दिन होता है अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा होता है, तो ये एक्स्ट्रा यानी बहुत अच्छा दिन था। तो कल अगर शांति से भी, कल अगर मेरे ख्याल से देखो मेरा पेट ज्यादा बड़ा नहीं है, मार्केट जब देता है तो मैं लेने से पीछे नहीं हटता हूं, लेकिन जब नहीं देने की कंडीशन में रहेगा तो मुझे पता है कितना देना है। कल अगर मुझे 1 लाख भी बन जाएगा, शांति से बैठ जाऊंगा, शायद बैठ जाऊंगा, या फिर वो 20% का रिस्क ले लेके ट्रेड करता रहूंगा। लेकिन ये कल नहीं है मुझे कि कल बहुत ज्यादा मुझे मिले, ठीक है, क्योंकि मुझे मिल चुका है यहाँ पे ज्यादा। तो अब हमें देखो ध्यान का रखना है, पहले तो ये ध्यान रखना कि जब तक आप कंटिन्यू, मैं क्या बोलता हूँ बार बार कि कंटिन्यू ट्रेड करो। कंटिन्यू ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आपको ये बड़े प्रॉफिट भी मिलेंगे, और जो प्रॉफिट नहीं मिलेगा या कंसोलिडेट करेगा उसमें भी हमें मिल जाएगा।
मतलब मिल जाएगा, मतलब उसमें प्रैक्टिस, हम चीजों को समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अब जब भी मार्केट में ये बोला था, जब भी मार्केट ये 30,000 वाली पॉइंट, 30,000, 21,000, 32,000, 1000 पॉइंट वाली रेंज को, मान लीजिए आज की, कल की मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 29,827 पे कल क्लोज हुए थे शायद हम, 29,700, अच्छा 736 पे यहाँ पे हम क्लोज, मान लो हम यहाँ पे क्लोज हुए 800 पे। अगर ये मार्केट 30,000 के नीचे ओपन होता, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 30,000 के नीचे हम ओपन होते, 30,000 के नीचे ओपन होके थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर हम फिर ऊपर की तरफ जाते ना, तो ये यहां पे ना रुके, 200 से यहां से नीचे नहीं आता, फिर ये कंटिन्यू मेरे ख्याल से ये 450, 500 उसके ऊपर भी शायद निकल जाता। तब बड़ी शॉर्ट कवरिंग या बड़े शॉर्ट सेलर कब भागते हैं, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ध्यान रखना, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल यानी 30,000 के लेवल को नीचे से ऊपर, यानी इस बीच में पैसा लगा हुआ है, ये अभी क्या है, खोखला है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लेवल ये खोखला है, तो शायद ये यहां पे जाके बड़ी क्वांटिटी वापस मार सकते हैं और नीचे की तरफ मार्केट को लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये रिवर्स होता है, देखो हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला क्या होगा वो पहले समझ लो, अगला क्या होगा, जब भी इस तरह की लेवल बनेंगे। अब ये अच्छा, एक और ध्यान रखना, ये लेवल अब क्रॉस हो चुका है, यही कंडीशन अगर कल बनेगी तो हम नहीं करने वाले हैं, ये फर्स्ट लुक में देखना है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन देखना है, पहली बार में देखना है यहाँ पे। और एक बार ये हो चुका है, आज रुक के अगर कल ये यही कंडीशन बनाएगा तो वहां पे ये ट्रेड नहीं बनेगा, समझ रहे ना, कि पहली बार हमें देखना है, होता ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो पहला इंप्रेशन हमें चाहिए कि पहली बार इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब वीक में, 2 वीक में, 4 वीक में ये पहली बार क्रॉस कर रहा है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को। तो इसने क्या किया, ऊपर की तरफ ओपन हुआ। हमें कब चाहिए था, हमें बेस्ट मूव कब मिलता, जब ये नीचे की तरफ ओपन होता, यानी 30,000 के नीचे 900 पे ओपन होता, 950 पे ओपन होता और थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करके फिर ये क्रॉस करता, तब ये बड़ी मूवमेंट आपको देके जाता। जैसा कि मैं कल बोला था कि बड़ी मूवमेंट तब देके जाएगा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ कंसोलिडेट होगा तो थोड़ी दूर तक शायद जा सकता है, लेकिन देखो जाने को ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लगा रहा हूं, लेकिन क्यों लगा रहा हूं, लेकिन जब ये गिरेगा और अपने इस लेवल को, यानी जिस 30,000 के ऊपर अगर ओपन हुआ है उस लेवल को ब्रेक करेगा, तब ये इतनी तेज नीचे आएगा जिसका आपको विश्वास ही नहीं होगा। और ये हर बार होगा, 10 में से 9 बार देखना आपकी कंडीशन बनेगी आपकी। कब, जब हम, अब फिर से एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं समझा रहा हूं तो आप लोग ध्यान से समझो, नहीं तो कल जाके घुस जाओ जबरदस्ती कहीं पर भी। दो कंडीशन यहाँ पे बनती है। अब हमने क्लोज कर दिया आज 29,800 पे हमने क्लोज कर दिया, तो कल दो तरह की कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि हम शायद 30,000 के ऊपर ही ओपन हो जाए, ठीक है, लेकिन 30,000 के ऊपर अगर ओपन होते और ये लेवल इसी जगह पे घूमते रहता, आधे घंटे 1 घंटे यहीं पे घूमते रहता और फिर ऊपर को क्रॉस करता, तो ये 450 के पहले नहीं रुकता, वो धनाधन करके 450 जाता, ठीक है। उसके कंसोलिडेट करने के बाद फिर क्या होता है, अगर गैप अप ओपन हुए तब की बात कर रहा हूं, फिर अगर नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, तब सारे जितने भी लोग यहाँ पे बुलिश हुए रहेंगे ना, आज ये आधे घंटे 1 घंटे में जितने भी लोग बुलिश हुए हैं उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे कटेगा, और ये बड़ा स्टॉप लॉस कटेगा फिर, क्योंकि बड़ी पोजीशन बनेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम काफी देर तक ट्रेड कर चुके हैं। इसको निकालने के बाद बड़ा स्टॉप लॉस कटता है और मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ से जाता तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। कब, जब हम इस लेवल के आसपास कितनी देर रुके, जैसे यहाँ पे रुके थे इतनी देर ना, इतनी देर रुके होते, अगर हम नीचे से आए होते ना तो सारे स्टॉप लॉस तब यहाँ से कटने स्टार्ट होते। अब हम गैप अप ही ओपन हो गए तो ये स्टॉप लॉस कट नहीं रहे, ये लोग वेट कर रहे हैं, अभी ये लोग वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, 100 2, देखो जिन्होंने बड़े ट्रेडर हैं तो ये 50-100 पॉइंट के लिए तो खेल नहीं रहे, ये बड़े ट्रेड के लिए खेल रहे हैं। तो बड़ा ट्रेड इनका मान लीजिए नीचे से लगा होगा, ये 30,000 के आसपास स्टॉप लॉस कहीं लगा के बैठे होंगे, तो 30,000, 350, 30,200 ये इनकी रेंज रहेगी। और उसके बाद जब ये गिरेगा तब मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि जिन्होंने इसके ऊपर अब पोजीशन बना ली है ना, उनके शॉर्ट कवर होंगे। अब यहाँ पे फिर से ये लोग फंस चुके हैं, ये ट्रैप हो चुके हैं। मान लो हम ही सुबह कॉल में ट्रैप हो गए, तो लेकिन निकलना आना चाहिए, जो निकल गया बच गया, नहीं निकलेगा तो फिर वो तेजी से निकलेगा, फिर जल्द फटाफट। देखो यहाँ पे बाइंग करने के लिए क्या हो रहा, हम आ रहे हैं, आप आ रहे हो, हम आ रहे हो, आप आ रहे हो, जा रहे हो, सब लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस तो इसी जगह पे सब लोग ने लगा के बैठा है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया तो सबका स्टॉप लॉस तो एक ही जगह हिट होने वाला है ना, तो वो मार्केट की मूवमेंट यहाँ पे तेज हो जाती है। तो जो मैंने पहला ट्रेड कट किया वो कहां पे कट किया, यहाँ पे हमने पुट को कट कर दिया, कॉल को कट कर दिया था। कहां पे, 30,050 पे, 30,050 पे हमने कॉल को कट कर दिया था और इस कैंडल पे हमने पुट की पोजीशन बना ली थी। इस कैंडल में 30,000 वाली पुट की पोजीशन हमने बना ली थी, शायद 229 या 230 के आसपास में हमने पोजीशन बना ली थी यहाँ पे, और वही पुट धड़ाधड़ लेके नीचे तक आई। तो हमारा टारगेट था 500 के आसपास तक,
तो यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं मैं देखो, यहाँ से एक बात ध्यान रखो, जब बड़ी मूवमेंट एक बार मिल जाती है ना, ये बड़ी मूवमेंट है, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलने की मूवमेंट है 280 पॉइंट। 280 पॉइंट में हमारा कॉल ऑलरेडी 150 से 200 पॉइंट घूम चुका है यहाँ पे। तो इस कंडीशन को कैसे ट्रेड करना है, अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हैं, हमारी क्लोजिंग 800 900 के आसपास ओपन हुई है, क्लोज हुई है, और इसी जगह पे हम ओपन होके ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो जैसे ही 30,020 के लेवल को निकालेगा, आप पोजीशन बनाओ बेधड़क होकर, पहले तो 150-200 पॉइंट आपको पहले वे में मिल जाएगा अगर हम नीचे से आ रहे हैं। तो अगर हम गैप अप ओपन हो गए हैं 30,000 के ऊपर, तो ये ध्यान रखना उस दिन कि अगर उस दिन हम इसके नीचे आ गए, यानी गैप अप के नीचे और 30,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो गए, तब ये बहुत तेजी से गिरेगा, नए शॉर्ट भी क्रिएट होंगे। ये सिर्फ यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे नए शॉर्ट भी क्रिएट हो रहा है, तो शॉर्ट भी क्रिएट होंगे तो भी नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है यहाँ पे। तो दो कंडीशन बनेगी ऊपर की तरफ जाने के लिए, एक ऊपर की तरफ जाने के लिए, नीचे से आए हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा तो अच्छा मूव मिल जाएगा आपको। अगर नीचे की तरफ से हम ऊपर की तरफ अगर अटक गए कहीं और आके हमने इंपॉर्टेंट लेवल 30,000 वाले लेवल को ब्रेक किया, तो समझ जाना उस दिन फिर मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। कब? दो कंडीशन है, पहली तो नीचे की तरफ से एक मूवमेंट अच्छी मिल चुकी हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तभी आएगी जब मूवमेंट होगी। अगर यहीं पे हम कई महीनों से फंसे हुए 30,000 को क्रॉस करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, तो जिस दिन भी गिरेगा सब लोग डरेंगे बहुत तेजी से। एक तो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सबको पता है कि रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस के ऊपर से जाके नीचे आएगा तो और तेजी से पोजीशन यहाँ पे कटती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? नहीं तो पता लगे मैं ही खाली बोल रहा हूँ। चैट बॉक्स था, अच्छा ओके। एक एक धीरे धीरे मैसेज टाइप करने में तो शायद समझ में भी आता है। यस यस नो नो, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, नो नहीं लिखे तो क्या समझ में नहीं आया सर बता दो। देखो मैं ये समझा रहा हूँ कि मान लो ये मार्केट हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा, अब यहाँ पे छोड़ के आप, एक मिनट में आपको बताता हूँ कुछ। ये देखो ये कौन सा है, हाँ ये लो 27 का लगाया है, पिछले दिन की क्लोजिंग कहाँ पे है, हमने क्लोज किया है 28 के ऊपर ही तो क्लोज है ये वाला। ये कहाँ पे क्लोजिंग है, 27,500, और ये वाली कैंडल देखो आप कहाँ पे क्लोज, हम ओपन कहाँ पे हो रहे हैं यहाँ पे 28-29। हाँ ये देखो ये वाली कैंडल देखो, ये तारीख देखो, तारीख ध्यान रखो जरा आप लोग, डेट मैं आप लोग को समझाता हूँ, मैं समझा कह रहा हूँ आप लोग को। ये वाली डेट है 10 की, हम इसको चार्ट पे मैं 5 मिनट पे आपको लेके आता हूँ और 10 तारीख के चार्ट पे चलाता हूँ, फिर दो ट्रेड समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा। दस तारीख में हमें जाना है, ठीक है। अभी 25 है, 10 में यहाँ से खींच के लाते हैं, थोड़ा देखते हैं ये कितना है, 10 नवंबर। अब देखो मैं अभी क्या समझाया, पीछे कुछ लोग को समझ में आया होगा, तुमको समझ में आएगा अभी। क्यों भाई फोन क्यों कर रहे हो, कुछ लोग जुड़ गए, जुड़े नहीं है क्या बहुत सारे लोग? एक मिनट जरा कॉल में देख लो, कोई तो सज्जन है परेशान हो गया शायद। हेलो तो सर आप नहीं कर पाए, बाकी लोग तो कर पा रहे, तो आप देखो अपना, तो उसको ऑन करो। ठीक क्लाइंट आईडी कहाँ से मांगेगा उस पर? अच्छा है कि लोग, हाँ 795 लोग हैं। देखो मैं आप लोग को क्या समझा रहा हूँ, ये समझो मेरी बात। देखो फिर से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं कुछ चीजें। मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, मान लीजिए 28,000 है, 27,000 है, 26,000 है, 25,000 है। अब यहाँ पे देखो जब हम गैप अप ओपन हो गए तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। हम इस कैंडल पे ओपन कहाँ पे हो रहे हैं, डिलीट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ये, ठीक है डिलीट करते हैं। अब देखो इसमें हम ओपन कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम ओपन हो रहे हैं यहाँ पे 28,040 पे, ठीक है। 28,040 पे हम ओपन हुए और ओपन होने के तुरंत बाद ही हम इसी लेवल के आसपास हम यहाँ पे घूम रहे हैं। हमने जो लो लगाया 28,916 का यहाँ पे लो लगाया, गैप अप ओपन होने के बाद में हम इसी जगह पे आए, हम इसी जगह पे आके ट्रेड कर रहे हैं, कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये एक रेंज नहीं बनेगी, जैसे ये रेंज बन गई, अब ये रेंज कितनी बन गई, 25 से 30 मिनट की एक रेंज बन गई। जैसे मैं बताया पहले, अगर हम गैप अप ओपन हो गए तो क्या हमें देखना है, ये रेंज बन जाए, एक ये रेंज बन गई, ठीक है। अब ये रेंज बनने के बाद में मार्केट अगर मान लीजिए रेंज बन गई, अब रेंज बन गई 900 से 108 के बीच की रेंज बनी है, 200 पॉइंट की रेंज बन गई, कितने मिनट की,
5-5 मिनट की कैंडल के 5 मिनट बन गए। अब ये रेंज बनने के बाद जिस साइड में निकलेगा, क्योंकि हम 28,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। पूरे शॉर्ट जिन्होंने शॉर्ट पे बैठे होंगे 28,000, आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग देखते हैं वो ऑप्शन चेन देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटर है, बताते हैं ना। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है, हमें कॉल राइटर, ये पुट राइटर क्या कर रहा है, ऑप्शन चेन हमें नहीं देख रहा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल 28,000 के ऊपर हम यहाँ जाके ओपन हुए हैं, और ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे 25 से 30 मिनट रुक चुके हैं, और ये 25 से 30 मिनट वाली रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो ये आप समझ लेना कि 400-500 पॉइंट आपके फिक्स रखे हुए हैं। लेकिन हम पहले ही मूड में नहीं बैठे कि 400 पॉइंट ही मैं लेके जाऊंगा। अपनी मूवमेंट को समझना कि किस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है, उस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते रहना। नहीं तो हो सके कि शायद 3 दिन जाए, 2 दिन, 1-2 दिन ना भी जाए, 5 दिन में तो आप बैठे रह जाओ, पूरा प्रॉफिट ही छोड़ दो यहाँ पे जाके। तो वो चीजें नहीं करनी। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट कहां तक गया, 800 तक गया, फिर गिर गया एक ही बार, तो बैठे रहते तो फायदा क्या होता, सब तो देके जाते हैं। जहां पे हमने एंट्री ली है वहीं पे आके हमें एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकल गया, तो यहाँ वन वे क्लियर मूवमेंट मिलेगी। क्यों? ये जो जिन्होंने सेल किया होगा, जिन्होंने बाइंग किया होगा ना, सॉरी, जो शॉर्ट करने की उम्मीद से लगा के बैठे होंगे कि मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं निकल पाएगा, तो उनका एसएल अब यहाँ पे कटना स्टार्ट हो गया। अब एसएल जब कटता है तो मार्केट काफी तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे ही यहाँ पे कटा 108 पे हम कहां तो पहुंच गए, 450, यानी 450 से 480 जो हमने बताया अभी पहले आपको, वहां हम पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर अगली मूवमेंट मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो शांति से बैठे रहेंगे। अगर ये इसी रेंज को अब नीचे की साइड में ब्रेक करता ना, तो ये 400 से 500 पॉइंट नीचे भी आता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे हमें ट्रेड करना है या कैसे इंतजार करना है। क्या होगा ना, कभी कभी आप इंतजार नहीं करोगे, बहुत जल्दी में रहोगे, यार 28,000 के ऊपर चल रहा, बाइंग कर लूं, यार नीचे आ गया सेल ही कर दूं। एक रेंज आराम से छोटी सी बन जाने दो, शांति से बैठे रहो। मैं बार बार बोलता हूं, जब मार्केट कभी भी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो शांति से बैठो थोड़ी देर, मार्केट आपको देगा। मार्केट बहुत दयालु है, पैसा बहुत देगा, लेकिन इंतजार करोगे तब तक तो क्या होगा, आप कॉल पुट करके पैसे ही खत्म कर चुके हो। आज का जो रिस्क होगा आपका 4,000 या 5,000 का मुझे रिस्क लेना, वो सारा रिस्क इसी में आप दे चुके होगे। तो इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें फिर से यहाँ पे मिल गई। ये क्यों मिली? क्योंकि हम वापस पहली बार आ रहे थे यहाँ पे, हमने पहली बार 28,000 लेवल को क्रॉस किया। पहली बार का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में पहली बार किया, मतलब इस मूव में हम पहली बार कर रहे हैं। अब ऊपर नीचे यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस लेवल को अब नहीं देखेंगे। एक बार हमने पहली बार देख लिया, अब ये दूसरी बार में आप इसी चीज को फॉलो करोगे तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे दूसरी बार देखो, दूसरी बार अगर इस लेवल को आप क्रॉस कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहाँ था? इस जगह पे इंपॉर्टेंट था। कहाँ पे? जब पहली बार क्रॉस करी। यहाँ पे देखो 29,000 वाला लेवल क्रॉस कर रहा, गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ पर भी गैप अप ही ओपन हुआ है। ये देखो यहाँ पे, ये कौन सी तारीख, डेट ऑफ देखो 17 तारीख के, चलो 17 तारीख में दिखाता हूँ आप लोगों को। हर बार मार्केट करता है, लेकिन अब ये होता है कि पेशेंस के साथ में बैठे रहना पड़ता है, पैसा बचा के रखना पड़ता है कि वो ट्रेड बने तो हम ट्रेड करें। आप तो बीच वाले दिनों में ही ट्रेड कर करके सारा पैसा गवा देते हो, तो कोई क्या करेगा? इंतजार तो करना नहीं है आप लोग को, या क्वांटिटी समझना नहीं कि कहाँ पे बड़ी क्वांटिटी मारनी है, कहाँ पे छोटी क्वांटिटी मारनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। हर दिन ट्रेड करें ये जरूरी भी नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो हम पहली बार 28 नहीं है, 28,800 10-17 को ही बोला था ना, 17 को तो नहीं है, ये दूसरा डेट था लग रहा, डेट दूसरा था कोई लग रहा, हम देख रहे थे। अच्छा ये तो 28 के ऊपर ही हम क्लोज ही है, 28,500 की क्लोजिंग है हमारी, ये नहीं देखना। फिर ये 28,400 पे क्लोज यहाँ पे हम है। ये तो नीचे 28,000 लेवल को हम क्रॉस कर ही चुके हैं, तो 28,000 हमें देखना है, हमें 29,000 वाला देखना है। ये है 29,000 वाला लेवल। अच्छा 29,000 वाला लेवल बराबर, ये 17 का ही डेट है। अच्छा 29 का लेवल हम देख रहे हैं, ठीक है। 17 का डेट पे हम 29 तारीख को चलते हैं। 17 नहीं 18 डेट है, सॉरी, ये रहा है। फिर से हमें भी डाउट क्यों लग रहा है इसमें? अच्छा यहाँ पे हमें देखना, सॉरी 17 वाली रेंज में है, ये गलत जगह देख ही रहे हम लोग। 17 तारीख 28 में 29,000 वाले नहीं, ये तो नीचे से हम जा रहे हैं काफ़ी, यहाँ से नहीं तो बड़ी ओपन ही 700 पे ओपन हुआ, गैप डाउन ही 400 पॉइंट हो गए। ये नहीं कोई दूसरा ट्रेड है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए, मान लो 400-500 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद हमारी रेंज आती है, तो फिर वहां ज्यादा बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़ी मूवमेंट दे चुके होंगे। जहां बड़ी मूवमेंट हो जाती है वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है हमें।
ठीक है, ये नहीं। अब दूसरा अगर कोई देखोगे, आप 26 का देखोगे, 26,000 वाला देखोगे, तो इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिली है। यहाँ भी, यहाँ देखो 25,000 वाले को हम क्रॉस कर रहे हैं नीचे से। देखो ओपन हुए कैसे, हम ओपन नीचे, सॉरी उसी रेंज में हम ओपन हुए 25,000 को। यहाँ नवंबर, ये कितने तारीख का है, 3 नवंबर का है ये। 3 नवंबर में, चलो यहाँ पे देखो आप, 16 अक्टूबर में आ गए थे, 26 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, कौन सा 1 नवंबर, ये 3 नवंबर, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब आप समझो, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना मुश्किल होगा, या यहाँ पे आप एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। जो आप एक्सपीरियंस रहोगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके होगे, चीजों को समझ चुके होगे, तब आपका काम आएगा। या फिर आपका ट्रेड कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपका ट्रेड जनरेट होगा ये बड़ी कैंडल में। मान लो अगर आपने ट्रेड लिया, नहीं लिया, वो रिस्क है, वेट करेंगे, छोड़ देंगे, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये रेंज बन चुकी है, तो इस रेंज के बाद अब हमारा ट्रेड बनेगा। ये रेंज के बाद देखो, कभी वही हमें पॉइंट जल्दी मिल जाएगा, कभी वही पॉइंट हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा क्रॉस कर चुका है, ये हमें पता है। वापस नीचे की तरफ मूव भी इसने किया, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। तो धीरे 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 करके अब ट्रेड हमें कहाँ बनेगा, ट्रेड हमें यहाँ पे जाके कहीं लेना पड़ेगा। ये 511 512 के पास में हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि पहली मूवमेंट तो हो चुकी, पहली कैंडल में ये 400 425 के आसपास पहुंच चुका। जैसे ओपन हुआ, ये भी सिचुएशन में मिलेगी कि जैसे ओपन होगा हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आप घुसोगे जबरदस्ती, तो शायद आपका ऑप्शन बहुत महंगा मिल जाएगा, क्योंकि जो शुरुआत के 2-3 मिनट होते हैं ना, उसमें ऑप्शन बहुत महंगा मिल जाता है आपको, उसी मूव में चलता है। अगर ये थोड़ी देर भी आप मान लो कि किसी स्ट्राइक प्राइस आपने ले ली, मान लो 25,000 का आपने कॉल ले लिया, यहाँ पे 25,000 का कॉल आपने ले लिया, और यहाँ पे ये थोड़ी देर जो घूमने लगा ना, ये आप थोड़ी देर घूमने लगा ना, उसी देर में अगर आपने ऑप्शन आपका 120 150 पे कहीं इस रेंज यहाँ पे ले लिया होगा, इस कैंडल के आसपास में 120 150 के बीच, मान लो 150 ले लिया, तो वो थोड़ी देर बाद जब यहाँ आएगा ना, तो वो ऑप्शन आपका 50 रुपए डाउन हो चुका होगा, यानी तब तक आपको वो ऑप्शन मार डालेगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, जब बड़ी कैंडल पहली वाली बन जाती है, तो शांति से बैठे रहना है, क्योंकि ऑप्शन बहुत महंगा आपको मिलेगा, क्योंकि प्राइस होप में चल रहा है ना, उम्मीद सब लोग को है कि ऊपर की तरफ भागेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या होगा, महंगा हो जाएगा आपको। तो जब महंगे ऑप्शन में आप फंसोगे और थोड़ी देर कंसोलिडेट कर देगा ना, तो आपका ऑप्शन का आराम से 20% डाउन हो जाता है ये बैठे बैठे। भले आप इसी प्राइस के आसपास चले, आप हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन देखेंगे आपका ऑप्शन नहीं बढ़ रहा, बाकी सारी चीजें बढ़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा जाके एक अच्छा ट्रेड। क्यों, क्योंकि फिर इस रेंज को हम ब्रेक कर रहे हैं ऊपर की साइड में। ये ठीक है। अच्छा, ये सर लिख रहे हैं आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सर मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं तो इसी को पिछले 3 साल से ट्रेड करते आ रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ सर, वो टेंशन मत लो कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे एक मिनट, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर, हाँ अभी ये क्लियर हो गया क्या, सभी लोग को क्लियर है? तो एक बार टाइप कर दो आप लोग। देखो एक बार फिर से समझ लो, हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड से ओपन होता है, ठीक है, नीचे की साइड से ओपन होता है, मान लीजिए हमारा लेवल है 28,000 का लेवल हमारे लिए है, और बैंक निफ्टी ओपन होता है 27,900 27,950 के आसपास। तो जब हमारे लेवल के ऊपर निकले और वो कंसोलिडेट करने लगे 100-150 पॉइंट के आसपास कहीं कंसोलिडेट हुआ, अब वो कंसोलिडेट हो सकता है कि 28,100 पे करे, 28,200 और 28,100 की एक रेंज बनाए। एक रेंज आपको रुकना है, वेट करना है वहां पे, जब वो कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट में ऊपर की साइड में निकलेगा, तब हमें वहां पे ट्रेड करना है। क्योंकि हम नीचे से जा रहे हैं, तो वहां पे हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वहां पे हम बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम गैप अप ओपन हो गए हैं, गैप अप ओपन होने के बाद हमने एक रेंज बनाई या ऊपर की तरफ जाए, मान लीजिए हम गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद हम 1 वे 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम कहीं वापस आएंगे, जरूरी नहीं कि हम वापस आए, ये हमें नहीं पता कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जब हम जिस दिन वापस आएंगे और जो हम गैप अप वाले लेवल को हम ब्रेक करेंगे नीचे की साइड में, तब हमें नीचे की साइड में आपको 1 वे एक 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर
अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो एक रेंज बनाने दो, रेंज बनाने के बाद ऊपर की साइड में निकलता है तो ऊपर ट्रेड करेंगे, नीचे की साइड में निकलेगा तो नीचे ट्रेड करेंगे। हम न्यूट्रल बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन मुझे ये पता है कि जब इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रेक हुआ है तो हमें एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मिलेगी, तो हम बड़ी मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का लगा लो, 15 मिनट का लगा लो। टाइम फ्रेम में क्या है, हमें तो लेवल पता हो गया ना, रेंज पता हो गई ना ऊपर और नीचे की। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, एवरेज लेवल पर हम बाई करें, वो ऑप्शन नीचे गया तो देखिए, अगर आप एवरेज लेवल पे बाइंग कर रहे हैं तो ये मान के चलो, मान लो अगर शुरुआती मिनट में आपने ऑप्शन को बाइंग कर लिया, अब बैंक निफ्टी शुरुआती मिनट में ही 200 पॉइंट की मूवमेंट दे दिया और जाके ऊपर की साइड में कंसोलिडेट करने लगा, कल आप देख लेना उसको लाइव चार्ट पे देखना कल क्या होता है, तो मान लो वहां पे जाके ऊपर की प्राइस पे ही वो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन धीरे धीरे आप देखेंगे डाउन होता जाएगा या फिर वो बढ़ेगा नहीं। बैंक निफ्टी तो 30 पॉइंट का नया हाई मार के आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन हाई मार के नहीं आएगा, वो उसी जगह पे नीचे ही खड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। वो कल आप लाइव देखना तो आपको समझ में आएगा, फिर वो मेरे समझाने से नहीं आएगा, जब तक आप चार्ट पे खुद चीजों को नहीं देखोगे ना, या एक दिन ट्रैप हो जाओगे तब जल्दी समझ जाओगे। एक दिन जैसे शुरुआती मिनट में बाइंग करोगे, लेकिन देखोगे बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा ऑप्शन ही नहीं जा रहा, मेरा ऑप्शन वहीं का वहीं खड़ा है या नीचे ही तरफ जा रहा है, ये तो प्रीमियम डीके होते रहता है। तो शुरुआती मिनट में थोड़ा सा वेट करो कभी भी, या फिर अगर शुरुआती मिनट में आपको 300-400 पॉइंट की मूवमेंट मिली तभी वो वन में चलेगा वहां से। सर आज अगर टेक सपोर्ट में बता देते तो, हाँ बस यही चीज ढूंढो आप लोग कि टेक सपोर्ट में एक पुट दिया था, लिया था आपने? टेक सपोर्ट में बता देते तो आप समझ जाते। क्या समझ जाते सर, वहां पे मैं क्या चीज एक्सप्लेन कर लेता? जब तक आप खुद से 4 बार देखोगे नहीं ना 28,000, 29,000, 30,000 के लेवल को, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे बताने से भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ट्रेड कर लूंगा, आप नहीं ट्रेड कर पाओगे। वहां पे 20 पॉइंट मिलेगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी कि भाई 20 पॉइंट मिला यही ले लो, नहीं तो इससे ज्यादा नीचे ना आ जाइए। वहां रुकने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, जब वो प्रैक्टिस करोगे तब आपको मिलेगा। बताने से सब कुछ नहीं हो जाता कि मैं बता दूंगा कि ये होगा वो होगा। वो इतनी फास्ट मूवमेंट कभी कभी होती है। मैं टाइप कर रहा था कि 30,000 के नीचे जाएगा तो आप इसको सेल कर सकते हो, जब वो टाइप करते, अभी मैं टाइप ही कर रहा हूं कि सेल बिलो 30, तब तक वो देख रहा हूं कि वो 900 आ गया। अब वहां पे क्या टाइप करूं, जब 900 आ गया तो छोड़ दिया फिर उसको मैंने। अभी ट्रेड नहीं करा सर, ट्रेड कल मैंने बोला था कि बेरिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग मिलती है तो ट्रेड करो आज आप लोग। आज डेली चार्ट पे बना है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में ही बेरिश इंगल्फिंग। अगले हफ्ते 30,000 के लेवल को जाएगा तो नहीं करेंगे। अब हमारे लिए 31,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है सर। 30,000 का लेवल हमने कर लिया है अभी, या तो फिर अब यहां से ये 2,000 पॉइंट नीचे आए उसके बाद फिर जाएगा तब हम देखेंगे 30,000 का। हमेशा फ्रेश देखेंगे एक बार। अब नीचे की साइड में देखो, अब नीचे की साइड में फ्रेश क्या है वो ध्यान दो। आप नीचे की साइड में फ्रेश लेवल क्या है आपके लिए बैंक निफ्टी पे 1000 पॉइंट के लिए लेवल के लिए क्या फ्रेश लेवल है? वो 28,000 वाला लेवल हमारे लिए फ्रेश है। अब 28,000 वाले लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो भी इसी तरह की मूवमेंट होगी। ऊपर की साइड में जिस तरह की मूवमेंट हमने बताई वही सेम कंडीशन नीचे की साइड में भी होती है। तो ये दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, लेकिन कल वाले में नहीं। अब 28,000 वाले में आ गया क्योंकि कल वाला ये 2-3 दिन से हम ऊपर नीचे हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी चीज क्या होता है, अगर हम इसी जगह पे, अभी ट्रेंड लाइन आप लोग को मैंने बताया नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन में भी बहुत अच्छे तरीके से हमें चीजें समझ में आ रही थी। पहले तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो मैंने एक ये बना के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लेवल मैंने आप लोग को एक लेवल मैंने ये सेल किया था ना, क्या 29,900 वाली मैंने जो सेल किया पुट, मैंने जो 29,900 वाली जो पुट ली थी मैंने, वो पुट मैंने यहाँ पे क्यों ली थी, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये देखो, ये एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था, इस जगह पे आके रुक रहा था। इस जगह पे आके ये रुक रहा था। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया फटाक से हमें फिर से पॉइंट मिल गए, यहाँ पे बड़ी मूवमेंट मिल गई। तो 4-5 मिनट में हमें, मैं तो इसी कैंडल पे ही निकल गया था, इस 2 कैंडलों पे ही मैं निकल गया था यहाँ पे। तो वो भी थी और मेरे पास 29,100 की भी पुट मैंने ली थी, वो तो बड़ी क्वांटिटी मैंने ली थी, वो भी निकल गया फिर। तो चीजों को समझे, जो मार्केट जब बेरिश होगा तो क्या होगा, हर हायर प्राइस पे सेलर एक्टिव होते जाएंगे। अब इसके लिए 30,000 क्रॉस करना इतना आसान नहीं था कि ये इंट्राडे में ही फिर वापस 30,000 जाता इतनी बड़ी सेलिंग के बाद। तो हर हाई प्राइस के पास जब भी निकलेगा लोग यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। लेकिन एक्टिव हमें तो कब होना है, जब कम से कम ये जब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है या ऊपर जा रहा है हमें कुछ नहीं करना है। अब जो इसने सपोर्ट बनाया उस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हम वापस ट्रेड कर देते हैं यहाँ पे। अभी आगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बताऊंगा आप लोग को, जो
पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा कुछ देखने की समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस ये लॉजिक धीरे धीरे लगाना पड़ता है कि बायर अगला क्या सोच रहा होगा, जो हमसे बड़ा है वो क्या सोच रहा है, यहाँ पे किस तरह से वो ट्रेड कर रहा होगा। जब उस तरह की सोच आपके अंदर आने लगेगी मार्केट को देख के, और मार्केट पे मैं बोलता हूँ ना न्यूट्रल बनो। यहाँ पे हमने सेल कर लिया तो यहाँ पे मेरा व्यू नहीं है कि मैं नीचे की तरफ करूँ, यहाँ मैं न्यूट्रल बैठा हूँ, फिर से वेट कर रहा हूँ, फिर से वेट कर रहा हूँ, न्यूट्रल ही हूँ, लेकिन बेस्ट ट्रेड मेरा कहाँ बनेगा, नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में बेस्ट ट्रेड नहीं बनेगा हमारा। हो सके यहाँ से 100 पॉइंट हम ऊपर जाएं, लेकिन बेस्ट ट्रेड नहीं बनेगा कभी भी यहाँ पे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट एक लेवल था, इसको हमने क्रॉस किया था, हमने ट्रेड किया, कुछ देर उसके बाद गिरे हैं, तो इसको क्रॉस करना आसान नहीं होगा उसको। अरे स्क्रीन, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की है, यही भूल जाता हूँ, 1 मिनट। अरे भाई मेरे फोन कर रही है, सॉरी हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की, मैं बोलते ही जा रहा हूँ। हाँ अभी दिख रही चैट बॉक्स, चैट कहाँ चलेगा, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने 29,900 वाली पुट ली थी, तो 29,900 वाली पुट मैंने लगभग 1,51 1,52 साइज थी टाइम पे ली थी, मुझे लग रहा, हाँ बराबर है, वो 1,52 1,53 पे मैंने ली थी। तो यहाँ पे इसी लेवल पे भी ली थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा था। दो चीजें यहाँ पे हो रही थी। पहली तो मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा था, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। आगे भी ट्रेंड लाइन आप लोग को बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा था। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये एक सपोर्ट बना रहा था, एक नॉर्मल सपोर्ट बना के चल रहा था, एक रेंज बना लिया, मान लो ये रेंज बना लिया, और जैसे ही इसको ब्रेक किया मैंने इसी कैंडल पे सेल कर दिया। देखो जब यहाँ पे आप सेल करते हो ना, इन सब जगहों पे सेल करते हो, ये सही पॉइंट है, तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। आप लोग क्या करोगे, इसको देखते रहोगे तब तक ये बन जाएगा, फिर यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करने के लिए आओगे, ये गलत है। रेंज बन रही तो आप बिलीव करो अपनी, ऐसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का ऐसे लेके जाएगा, ले लेने दो। या इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक मूवमेंट 100 से 150 पॉइंट की बड़ी फास्ट मिलती, शायद हम 29,020 के 29,900 के आसपास तक निकल जाते हैं, अगर निकलते ऊपर तब। जिस तरह की यहाँ कैंडल बनी उसी तरह की यहाँ कैंडल बनी, लेकिन इस साइड में ट्रेड ज्यादा फास्ट होगा, क्यों कि हम ट्रेंड के साथ में इधर आ रहे हैं। तो बड़ा पैसा आपका कहां बनेगा, ट्रेंड के साथ में। ट्रेंड के अगेंस्ट जाते तो शायद यहाँ पे क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी मैंने मारी थी शायद उसकी आधी क्वांटिटी भी ना मारता, यानी 25,000 में नॉर्मल लेता हूं तो शायद मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी मारता, लेकिन यहाँ पे 2500 की जगह मैं ज्यादा भी मार सकता हूँ, क्योंकि अब ट्रेंड के साइड में हम फिर से ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो ट्रेंड की साइड में हो रहा है, जो आज का हमारा ट्रेंड है उसके साइड में ही जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पैटर्न को ब्रेकआउट में मैं बस ज्यादा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस यही ज्यादा फॉलो करता हूं। तो आगे बताऊंगा, ये प्रॉपर बताऊंगा ट्रेंड लाइन को किस तरह से आपको यूज करना है, क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, क्या सोचना है हमें। वो आज बैंक निफ्टी में अच्छी कंडीशन मिल गई थी, अच्छी जगह बनी थी, तो ये थ्योरी मैंने आप लोग को बताया थी यहाँ पे कि जब भी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट वाली चीजों पे जाता है, आप समझना एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है यहाँ पे। अब इंतजार, कभी कभी क्या होता है ना कि हम इसके पास 1-2 दिन जब ट्रेड करने लगते हैं ना, इसी लेवल के आसपास में हम निकाल नहीं पाते हैं ना, तब मजा आता है। जब वन वे निकालने चला जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम, लेकिन जब इसी लेवल के आसपास हम कई दिनों तक कंसोलिडेट करने लगते हैं ना, तब हमें लगता है कि हाँ बड़ा पैसा बन सकता है इस जगह, क्योंकि कंसोलिडेट करने के बाद हम ऊपर या नीचे निकलेंगे तो बड़ा पैसा कभी बनता है। सर मैक्सिमम कितने पॉइंट का होना चाहिए? सर स्टॉप लॉस मैक्सिमम पॉइंट का नहीं, पहली बात चार्ट पे देख के हमें समझना है, या फिर बैंक निफ्टी, अगर जैसे यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी फॉलो करा, यहाँ पे मैंने सेल किया तो मेरा एसएल कहाँ पे होता है, ये होता है, ये समझ में आ रहा है, ये एसएल होता है हमारा यहाँ पे, ये बड़ा एसएल होता है इस कंडीशन में ये। लेकिन ट्रेंड के साइड में तो ज्यादातर मुझे मालूम है, मैं कंटिन्यू ट्रेड करता हूँ तो ज्यादातर मुझे मालूम है कि मेरे साइड में ही चलेगा। हाँ नहीं चलेगा तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो भी एसएल होगा लेके निकल जाऊंगा। एसएल आपको प्रॉपर ही लगाना पड़ता है, प्रॉपर एसएल नहीं लगाओगे, अब भले क्वांटिटी कम कर दो लेकिन एसएल तो प्रॉपर लगाओ। अभी बोलोगे नहीं मैं इतना 20 पॉइंट का या 50 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकता हूं, तो फिर आप मत देखो, मत ट्रेड करो, उस ट्रेड को छोड़ दो आप, ठीक है। सर टाइम फ्रेम 5 मिनट का मैंने इंडेक्स से बताया, कल ही तो बताया था ना, 5 और 15, आप जिस टाइम फ्रेम को इसको 15 मिनट में फॉलो करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। टाइम फ्रेम आपके ऊपर सर डिपेंड करता है, आप किसको अच्छे से देखते हो। प्राइस थोड़ी चेंज होने वाली है सर, इसका प्राइस थोड़ी चेंज होने वाला है, जो सपोर्ट का लेवल है वो थोड़ी चेंज होने वाला है, जो ट्रेंड लाइन का लेवल है वो थोड़ी चेंज होने वाला है। यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल सफिशिएंट हर जगह नहीं होता है, कभी कभी 40 भी। अब 400 वाली पुट को मान लो पुट का प्राइस 400 है तो वहां पे 40 क्या, वहां तो 80 रुपए भी सफिशिएंट नहीं होगा सर।
आप समझो तो आप ट्रेड कहाँ पे कर रहे हो। आप अगर 50 रुपए वाली ट्रेड करो तो 20 रुपए बहुत ज्यादा है, 50% है। तो ये 20 रुपए कोई लॉजिक नहीं है कि 20 रुपए हम ट्रेड कर रहे हैं। हम किस ऑप्शन की स्ट्राइक को ट्रेड कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसका प्रॉपर एसएल जाके चार्ट पे आपको देख के देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। नहीं तो अपनी रिस्क आप समझो ना। आप ये समझ, मैं तो बोलता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आप ये समझो कैपिटल को पहले तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। नहीं डिवाइड करके बैठे हो, भूल जाओ कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर होगे। और आप ये ट्रेड, हर ट्रेड ये समझ के लो कि मेरा ट्रेड ये जीरो होने वाला है, मैं उतने पैसे लगाने वाला, मुझे लगता है कि मैं 2000 जीरो कर सकता हूं तो मैं 2000 ही लगाऊंगा। जितना प्रॉफिट बने, भले उससे 100 रुपए बने, 200 रुपए बने, आपको ये मान के चलना है। हाँ, ये मुझे पता है कि हम 20% 30% पे कहीं ना कहीं कट कर लेंगे उसको, लेकिन हमारे मतलब दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें ये पैसा जीरो ही कर रहे हैं। अब ये बात आप मान के चलो, आप ट्रेडर हो आप लोग भी, तो आप ये बात मान के चलो कि अगर किसी ने, मान लो मैंने ही, मान लो अच्छा मैं ही हूं, दूसरे का क्या जरूर, मैं ही अगर ये पुट जो मेरी कॉल थी 29,300 वाली कॉल थी, अगर मैंने इसको निकाला नहीं होता, मैं जिद करके बैठता, तो वो कॉल कितने पे ट्रेड कर रही होती, या इस वे में वो कॉल कितनी गिरी होती आपको पता है? कम से कम आधी से ज्यादा खत्म हो गई होती वो। तो हमें पता है कि भाई इसके नीचे यहाँ पे जा सकते हैं, हमारी कैपिटल खत्म हो सकती है, तो आप यहाँ पे रुको ना, कट करो ना, बड़े जो लॉस हो रहा है वो लॉस लेके जाओ ना। मैं ये सोच के नहीं ट्रेड करता। और दूसरी दो चीजें यहाँ पे होती, पहली बात तो आप यहाँ पे निकलते नहीं, तो आप एक अच्छा ट्रेड मिस भी कर देते हो। आप लोग यही गलती करते हो, अच्छा ट्रेड हमें मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे जा सकता है, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पोजीशन बना के रखी है और पोजीशन में लॉस हो रहा है, लेकिन हम उससे निकल नहीं रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ट्रेड को कट करना आना चाहिए। अगर लॉस लेना नहीं जानते हो तो भूल जाओ कि मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। सबसे बड़ी कला है कि आप लॉस ले लो, एक्सेप्ट कर लो लॉस को अपने। मान लो कि हार गया मैं, नहीं आज मेरा ट्रेड यहाँ पे चला, निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। शायद नीचे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद तो पहले से थी। ये मुझे तो जैसे कि मैं लॉजिक या थ्योरी में फॉलो कर रहा हूँ, पता लगा कि 30,000 के नीचे एक बार निकलने लगेगा ना, तो मुझे ये पैसा दे के जाएगा, ये डबल ट्रिपल भी करके जाएगा फिर मेरा पैसा ये। सर एसएल का इश्यू है, प्रैक्टिस तो करो, अभी अभी खत्म थोड़ा हो गया। आप लोग को लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है आज, इसीलिए आप बोले एसएल का इश्यू है। सर थोड़ा सा वेट करो ना, आप लोग तो इंतजार करना ही नहीं जानते हो चीजों का। पहले इंतजार करना सीखो सर, पैसा ये ऐसे नहीं बनेगा। बस एसएल जान जाओगे तो मैं कल एसएल बता दूंगा आप लोग को कि एसएल ये प्रॉपर होगा, पैसा बन जाएगा। फिर पैसा सोच से बनेगा, मैं बोल रहा हूँ पैसा सोच से बनता है। यहाँ पे कितना भी अच्छा आप रिसर्च कर लोगे, बैठना पड़ेगा उस रिसर्च पे बिलीव के साथ में। जब आपको यही लगेगा कि डर ही हर समय लगेगा, तो समझ जाना कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। और डर उसी ट्रेड पे लगता है जो हम अपनी कैपिटल से, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कैपिटल हम यूज कर रहे हैं। तो 9-15 वाली कैंडल को बेरिश इनगल्फिंग कह सकते हैं। सर 9-15 वाली कैंडल को पहले आप ये देखो कि क्या 8 कैंडल ऊपर गई है क्या? आप लोग ये भूल गए शायद। कल मैंने ये बताया कि 8 कैंडल क्या कंटिन्यू ऊपर गई है? अगर ऊपर गई है तो बेरिश इनगल्फिंग होगी, ऊपर गई नहीं तो फिर काहेगा सर उसको देख रहे हो आप? ठीक है, इसमें इसमें कोई समझ में नहीं आता, पहले इसका क्वेश्चन करो। कहाँ बोल मोबाइल कहाँ बज रहा, ये बज रहा कहाँ पे? ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन कर लो अभी। तीस हजार 350 पे ओपन हो और ओपन होते ही नीचे आता है तो सर देखो, ओपन होते ही नीचे आएगा तो नहीं, थोड़ी देर वहां पर रुकना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। ये मत सोचना कि हर दिन 30,000 वाले लेवल को या 31,000 वाले लेवल को हर बार हम पकड़ ही लेंगे। हमारी कंडीशन में बनता है तब मैं पकड़ता हूँ, कंडीशन में नहीं बन रहा बैठे रहूंगा, छोड़ दूंगा, अगले दिन ट्रेड मिलेगा, उसके अगले दिन ट्रेड मिलेगा। कंडीशन बनी चाहिए, रुकेगा नहीं तब तक नहीं कुछ करेंगे। अब वन वे आया गया तो क्या कर लेंगे उसमें? छोड़ देंगे उसको ना। छोड़ना भी आना चाहिए, वो भी एक आर्ट है यहाँ पे, नहीं तो उसी में पैसा चला जाता है। वेट कर लो, थोड़ी देर वेट करना ही पड़ेगा हमें। नहीं बन रही है, छोड़ दो, जाने दो, फिर दूसरी कहीं रेंज बनेगी, दूसरी और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आगे, कहीं ना कहीं ट्रेड पकड़ में आ जाएगा। लेकिन हर समय पहले मूव को ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि पहला मूव बेस्ट होता है। आप लोग की मूव तीसरे चौथे में आप लोग बेस्ट सोचते हो कि तीसरा चौथा मेरा बेस्ट होगा, हमेशा पहले मूव को बेस्ट होगा। मतलब ब्रेकआउट के बाद जो पहला मूव बनता है वो बेस्ट होता है, या ब्रेकडाउन के बाद जो पहला मूव बनेगा वो बेस्ट होगा।
अब कुछ लोग 30,000 के पास नहीं शॉर्ट किए होंगे, तो वो 30,500 600 के पास आके शॉर्ट कर रहे होंगे, तो वहां से उसने एक 700 मतलब 700 780 के पास तक भी गया था, तो वहां पे वो डर के मारे फिर निकल गए होंगे, फिर वो नीचे आए होंगे, फिर उनको लगेगा यार यार देखो मैं निकल गया, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमेशा पहले मूव को ट्रेड करना है। ठीक है, 29,000 30,000 हजार हजार के लिए आप कुछ बोल रहे थे सर। ये अभी तक जो बता रहा था वो 1,000 पॉइंट के बारे में ही बता रहा था ना, कि 29,000 पे 30,000 पे जो चीजें अभी मैंने बताई है वो 29,000 30,000 28,000 जब फ्रेश हम ब्रेक करते हैं तब उसको फॉलो करते हैं। यानी अब मान लीजिए अब इस वीक में हम 28,000 से 30,000 के बीच में कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए 28,000 फ्रेश है। 30,000 को हम एक बार ब्रेक कर चुके हैं, तो अब हमारे लिए फ्रेश ऊपर की तरफ का कहाँ मिलेगा, वो 31,000 मिलेगा। अब हम 30,000 को फ्रेश नहीं बोल रहे, कब तक, जब तक हम 28,000 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देंगे। अब 28,000 को नीचे हम ब्रेक कर देंगे, फिर वापस 30,000 हमारे लिए फ्रेश हो जाएगा। अब 2,000 पॉइंट का फ्रेश के लिए डिफरेंस रखना है, अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं हम तो। हाँ, 500 वाला बताऊंगा, 500 पॉइंट वाला बताऊंगा, वो शायद कल आपको देखने को मिलेगा 500 पॉइंट वाला, तो 500 पॉइंट वाला बताऊंगा अभी। 11:25 की कैंडल बेरिश इनगल्फिंग है। सर हर जगह आप लोग बेरिश इनगल्फिंग ढूंढ रहे हो। 11:25 की कैंडल बेरिश इनगल्फिंग कहाँ से दिख गई आपको? 11:25 पे तो हम नीचे ही आ रहे थे। कहीं भी नहीं है सर, 5 मिनट की कैंडल पे बैंक निफ्टी पे तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग, कहीं भी नहीं मुझे दिख रहा। आप लोग पता नहीं कहाँ से देख रहे हो। फेसबुक पे होगा। ये क्लियर हुआ क्या? इस पे जरा आप लोग बता दो एक बार। माउस पूरी चल रहा, इधर गया। इसको क्या, ठीक है सर। ये गैप अप और गैप डाउन, अब सर एमसीएक्स में आप पूछ रहे हो, हम बैंक निफ्टी के बारे में बता रहे हैं, आप एमसीएक्स के बारे में पूछ रहे हो। एमसीएक्स में मैंने नहीं किया है सर ये गैप अप गैप डाउन वाला, तो आप करके वहां पे देख लेना। आप पैसा लगा के देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। एमसीएक्स में नहीं पता मुझे, मैं सिर्फ ये थ्योरी 1,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूँ। बैंक, अब इसको आप स्टॉक्स में देखने लगोगे, आप निफ्टी में देखने लगोगे, तो भैया मैंने नहीं देखा है, आपको देखना है तो आप देखो, उसको ट्रैक करो, 6-8 महीने देखते रहो, कम से कम 10 बार तो देखो, तो समझ में आएगा आपको उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो बैंक निफ्टी में फॉलो करता है ये मुझे पता है। हाँ, 10 बार ट्रेड करोगे तो 8 बार आपको फॉलो करेगा, 2 बार नहीं फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे स्टॉक्स में होता है क्या? फिर अब यही होता है जो बता रहा हूँ, फोकस उस पर ना हो कि दूसरी जगह आप लोग का तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, फटाक से डाइवर्ट हो जाता है। सर मैं एक बात बताओ, स्टॉक बैंक निफ्टी से पैसा नहीं बनेगा? अगर बैंक निफ्टी से बनेगा तो फिर स्टॉक्स में क्यों देखना है? अगर स्टॉक्स में कोई चीजें बता रहे तो फिर उसको आप बोलते हैं कि क्या ये बैंक निफ्टी में काम करेगा? तो फिर स्टॉक्स वाली चीजें स्टॉक्स में फॉलो करो, बैंक निफ्टी वाली बैंक निफ्टी में फॉलो करो। आप स्टॉक्स को बैंक निफ्टी में भी, इसमें भी, उसमें भी, और जब बैंक निफ्टी वाली बताऊंगा तो बोलोगे ये स्टॉक्स में फॉलो कर रही है। मतलब आप लोग को पूरा कहीं से भी पैसा जाना नहीं चाहिए मार्केट से। स्टॉक्स में भी मैं ही पकड़ के बैठूं, एमसीएक्स का पैसा भी मैं ही लूं, कमोडिटी का भी लूं, करेंसी का भी मैं ही ले लूं, सब पैसा हमको ही लेना है। सर एक पे फोकस करो, कहीं एक से बनेगा तो आराम से बनते जाएगा। स्टॉक से फोकस करना है तो स्टॉक की कई सारी चीजें बताऊंगा, गैप अप गैप डाउन की स्टॉक्स में किस तरह से फॉलो करते हैं वो भी बताऊंगा, तो उसको वहां पे अप्लाई कर लेना ना उस चीज को। इसको क्यों वहां पे अप्लाई करना है? सब जानना है, करना एक भी नहीं है। अभी जब कल या परसों या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद जब ये थ्योरी मिलेगी ना, तो उस दिन नहीं करोगे, जब शाम को मेरा स्क्रीनशॉट देखोगे तब ध्यान में आएगा, अरे यार ये तो हमें करना था, इसने कर दिया, मैं तो कर ही नहीं पाया, मैं तो सिर्फ देखते रह गया इसको, या मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि मैं तो दूसरे टेलीग्राम पे देख रहा था, उसने बोला था कि नहीं बाइंग करना है यहाँ पे, क्योंकि हम गैप अप ओपन हुए हैं, और इसने तो सेल करके बना लिया। तो वो उस दिन काम आएगा, उस दिन आपको दिमाग में चलेगा जब हो चुका होगा तब। होने से पहले जब मैंने, अच्छा बताओ, मैंने जब 875 पे टारगेट दिया था 500 का, तो किसी को बिलीव हो रहा था कि 500 आएगा? किसी को बिलीव होगा कि 500 आएगा? और वो टारगेट मैं हर समय नहीं देता हूं, ऐसे टारगेट मैं हर समय नहीं देता हूं, मैं रोज लिखते रहता हूं कि आज का टारगेट हमारा ये है। वो किसी स्पेशल दिन या कुछ स्पेशल चीजें देखता हूं तब देता हूं, और उसमें 90% ऑफ द सक्सेस ही रहूंगा मैं। वो जब टारगेट देता हूं तो आपने उस पर ट्रेड किया,
नहीं, क्यों? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब सर आप प्रैक्टिस करोगे। हमारी मेहनत का पैसा आप ज्यादा नहीं ले पाओगे। जब आप खुद मेहनत करोगे ना, तब उस पे बैठोगे, क्योंकि आप देख चुके हो उसको। साल भर से आप देख रहे हो कि यार इस तरह की कंडीशन बनती है तो इस तरह से करता है ये, तब आप वहां पे बैठोगे। क्योंकि मैंने देखा है तो मैं बैठूंगा, आपने नहीं देखा है तो आपको डर लगेगा। वो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, आप निकल जाओगे वहां से। तो उसके लिए हमें बैठना पड़ता है। मैं ऑप्शन कल क्या ट्रेड करना है वो चार्ट आज देखते रहता हूं कि कल इस चार्ट में आज किस तरह की मूवमेंट हो रही है, क्या बन रहा है, कहां आ रहे हैं सब, कहां जा रहे हैं सब, कौन सा प्राइस हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। आप तो जो आज देखा देखा, आप कल कल की कल देखेंगे। कल जब ऑप्शन खुलेगा तो सोचेंगे कि कहां पे क्या करना है, करना भी है कि नहीं करना है। या फिर करना होगा, सोच के बैठे होगा कि करना ये है, लेकिन सुबह की मूवमेंट को करा कुछ और दिया मूवमेंट ने आपसे। तो पेशेंस रखो, वेट करो, डिसिप्लिन के साथ में रहोगे तो मार्केट की हिम्मत नहीं कि आपका पैसा लेके चला जाए। मैं वही तो बार बार आप लोग से बता रहा हूं कि अगर आप अपने पैसे से ही ट्रेड कर रहे हो ना, तो मार्केट आपका पैसा कभी जीरो कर ही नहीं सकता है। लेकिन आप मानोगे नहीं, मुझे ये भी मालूम है कि 840 लोगों में से 800 लोग इस बात को मानने वाले नहीं है। वो आज भी मार्जिन के साथ में ट्रेड किए होंगे और कल भी ट्रेड करेंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि 1 महीने बाद वो छोड़ भी देंगे ट्रेडिंग, या 1 महीने बाद छोड़ेंगे नहीं तो कम से कम सोचेंगे कि 2-3 महीने उनके दिमाग में चलेगा, छोड़ दे, फिर 2-3 महीने बाद वो वापस आएंगे ट्रेडिंग करने, और फिर वही थ्योरी उनकी कंटिन्यू चलती रहेगी, साल दर साल, साल दर साल वो चलते रहेंगे, करते रहेंगे। वो मानने वाले नहीं है। और ये भी स्टाम्प पेपर पे चाहिए तो मेरे पास भेज देना आप लोग, यहाँ पे स्टाम्प पेपर भेज देना, मैं उस पर सिग्नेचर करके दे दूंगा कि आप अगर मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो तो आप पैसा नहीं बना के लेके जा सकते हो, किसी भी कंडीशन में नहीं लेके जा पाओगे। जब तक आप साल भर डेढ़ साल प्रॉफिट में नहीं रहोगे ना, तब तक उसके पहले अगर आप मार्जिन यूज कर रहे हो तो करते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। लेकिन साल डेढ़ साल बाद यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है उसका। उसके पहले कुछ भी कर लो आप, आपका जीवन व्यर्थ ही है फिर। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, लोगों को कड़वा लगता है, मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती है, इसीलिए लोग ज्यादा जुड़ते नहीं है, लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मैं सीधी बात बोलता हूँ और सीधी बात किसी को पसंद नहीं आती है। सबको ये पसंद आएगा कि आप करोड़पति बन जाओगे। अरे काहे के करोड़पति बन जाओगे? पहले 100 रुपए तो कमा लो। 100 रुपए 100 दिन कमा के दिखाओ ना मेरे को, तब मैं मान जाऊंगा हाँ आप बन जाओगे। 100 रुपए तो कमा नहीं पा रहे हो, ख्वाब करोड़ों के लेके बैठे हो, कैसे बनेगा भाई मेरे? 100 रुपए बनाओ ना। 100 रुपए दिक्कत है क्या? 100 रुपए फ्री में आते हैं तो 100 रुपए मुझे मनी ऑर्डर कर देना आप लोग, नहीं बैंक में ट्रांसफर करना, मनी ऑर्डर कर देना अगर 100 रुपए आप लोग को कम लगते हैं तो। पहले भाई मेरे 100 रुपए बनाओ आप लोग, 100 रुपए बहुत है। न्यूज तो डालो, आप कमाने की शुरुआत तो करो। एक बार शुरुआत करोगे 100 रुपए भी अच्छे लगने लगेंगे। ये मत देखो कि फलाने ने इतना बना लिया, ढिमाके ने। भाई फलाने ने 10 साल मेहनत की है। 10 साल पहले मैं भी 100 रुपए, 50-50 रुपए, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए, 200 रुपए ट्रेड करता था बैंक निफ्टी में। जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके पास ट्रेड आने लगेंगे, आपके पास पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब प्रॉफिट, अब मैं बोल रहा हूँ अगले 30 दिन भी लॉस लूंगा तो मुझे डर तो नहीं लगेगा मार्केट से ना। और ये होगा नहीं कि मार्केट मुझे 30 दिन लॉस दे, ये होगा नहीं होगा कि 30 के 30 दिन मुझे लॉस देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मुझे डर किस बात का है? इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले प्रॉफिट पैसा इकट्ठा करो, आप लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा करो। एक बार जब प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करने लगते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि मजा है कितना ट्रेडिंग में, या फिर स्टॉक्स मार्केट है क्या। जब तक आप कैपिटल पे करते जाओगे, कैपिटल पे करते जाओगे, आप यहाँ पे लॉस मेकिंग ही बने रहोगे। क्योंकि कैपिटल पे आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए होगा ना, और बड़ा प्रॉफिट बनेगा नहीं। ये तो मैं लिख के दे दूंगा, स्टार्ट छोटे से ही करना है। मार्केट बोला भैया स्टार्ट तो तुमको छोटे से ही करवाऊंगा मैं, तुम सोचते रहो कि बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, एक आध दो दिन देगा भी, लेकिन फिर वो ले लेगा आपसे। ये मैसेज 833 मैसेज हैं और मुझे दिख एक भी नहीं रहे हैं, सब सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा कि 833 मैसेज हैं। ये तो इसको एक काम करते हैं ना, कल का सेशन ना पूरा हम लोग ना क्वेश्चन आंसर का ही रखेंगे। कल पूरा क्वेश्चन आंसर ही करूंगा, जो भी जिसके डाउट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें या तो दिखती नहीं है, मैसेज जुड़ जाता है, या फिर ये अनम्यूट नहीं हो रहा। तो कल का पूरा सेशन हम क्वेश्चन आंसर का ही रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग पे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो कैंडल बताऊंगा आपको, या फिर बैंक निफ्टी का ही एक चैप्टर कल आप लोग को 500 वाला जो पॉइंट है वो खत्म कर दूंगा कि 500 पॉइंट को किस तरह से आपको ट्रेड करना है, वहां से किस तरह से आपको 150-200 पॉइंट की मूवमेंट अच्छी मिल जाएगी आपको। देखो जब तक ना आप ये सोचोगे एक ही डंडे से हर दिन यहाँ पे घोड़ी नहीं चलानी आपको,
अलग अलग डंडा यहाँ पे यूज करना पड़ता है, मार्केट की सिचुएशन अलग है। कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि मैं एक चीज बता दूं कि बस इसको फॉलो करते रहो, रोज इसको फॉलो करोगे पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मार्केट की कंडीशन हर दिन अलग अलग चेंज होती रहती है, वो एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे चेंज करते रहना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मैं लेवल की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं लेवल ही देखता हूँ। तो सबसे पहला काम यही कर लो कि न्यूट्रल हो जाओ, कुछ मत देखो, न्यूट्रल रहो, सुबह ओपन होने दो मार्केट को, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम। लेवल हमने डिसाइड कर लिया है, ट्रेड कब करना है ये हम सुबह डिसाइड करेंगे। ये मेरा व्यू नहीं है कि कल मैं बायर ही बनूं, कल मेरा व्यू ये नहीं है कि मैं सेलर ही हूं, कल मेरा व्यू दोनों साइड का बैठा हूं मैं। अब देखता हूं मार्केट देता किस साइड में मुझे है, पहले बाइंग का देता है या सेल का देता है। मैसेज तो आगे जा ही नहीं रही है। अब आए मैसेज को, हाँ अब आए। सर पहले ट्रेड में लॉस लेके क्या अपना तेज अब जाने लगेगी, रुक नहीं रहे। सर आज कितना प्रॉफिट हुआ है? सर कितना प्रॉफिट हुआ वो छोड़ दो ना, वो मेरा प्रॉफिट जान के आप क्या करोगे? ठीक है, मेरा प्रॉफिट छोड़ दो सर। आप लोग सोचो कि आप किस तरह से प्रॉफिट में आओगे। जो चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो प्रॉफिट में आओगे, और 100% नहीं 1000% आओगे। लेकिन ये जरा ध्यान रखना कि पिछले 4 दिन में आपने रूल्स में कितने लोगों ने रूल्स को फॉलो किया है। अब मैं अभी भी बिना देखे बिना कुछ कहे ये बता सकता हूं कि इस 837 लोगों में से 750 लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया है पिछले 3 दिनों में, ये भी मैं बता सकता हूं। और वो 737 लोग मैं अभी क्लियर कट मुंह पे आपको बोल दूं, ये जीवन में सोचना मत कि आप प्रॉफिट में रहोगे, कभी मत सोचना कि आप प्रॉफिट में रहोगे, ये आपका वहम होगा, आप सोच रहे हो अगर ऐसा तो। यही चीजें वो 100 लोग भी सीख के जाएंगे, यही चीजें आप 750 लोग भी सीख के जाओगे, और उन 100 लोगों में 750 लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करके ट्रेड कर रहे होंगे, वो छोटी छोटी चीजों को सीखने के लिए साल साल भर ट्रेड कर रहे होंगे, और आप कल से प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप जीवन में कभी नहीं हो पाओगे। ठीक है, भले आपको निराशा लगे ये कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूं। कम से कम इसी बीच में, इसी से डर के कम से कम 750 लोगों से 10 लोग भी और रूल्स को फॉलो करने लगे ना, तो भी हो जाएगा। मैं बोलता हूँ रूल्स को फॉलो करने के बाद आप लॉस मेकिंग नहीं रहोगे। जैसे 7 दिन में खत्म कर देते कैपिटल ना, कैपिटल आपसे खत्म नहीं होगी। 3 महीने आप ट्रेड करना, हर दिन लॉस लेना, आपकी कैपिटल खत्म नहीं होगी। बस रूल्स को फॉलो करके देख लो, आप लोग खत्म हो जाए तो मुझे बताना आप लोग कि मेरी कैपिटल खत्म हो गई रूल्स को फॉलो करके। ठीक है सर, जब 30,000 क्रॉस हो जाए होता था 10-30 वाली कैंडल को कैसे ट्रेड करें? 30,000 क्रॉस हो गया मतलब क्रॉस कहाँ हो गया? 30,000 नीचे की साइड में डाउन हो गया तो कैसे ट्रेड करें? अब सर 30,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, हम गैप अप ओपन हुए थे, उसके नीचे ही सेल मार देना है। यहाँ पे 980 जाए सेल मार दो। अब 900 में आप लोग बार बार देखते हो कि 980 970, ये 30 पॉइंट हमारे लिए क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कल के लिए भी यही पॉइंट हमारे लिए है। कौन सा? 28,900, मान के चलो 28,960 से लेकर 28-29,000 के बीच वाला। अगर इस 40 पॉइंट के बीच में कहीं रुक गया, मार्केट ने एक रेंज बना दी, तो समझ लेना अगर नीचे की साइड पे ब्रेक कर दिया 150-200 पॉइंट में लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा। ये उम्मीद है कि मार्केट फिर उसी कंडीशन में चलेगा। 100-150 पॉइंट 10 में से 9 बार आपको देगा, 8 बार आपको देगा, वहां पे 2 बार ही आपका एसएल करेगा हिट। हो सके कल ही कर दे, लेकिन मैं हर दिन वो ट्रेड करूंगा, और हर दिन वो एसएल नहीं होगा वहां पे, लेकिन कंसोलिडेट होने के बाद। अगर वो वन वे कल सुबह गिरता, ओपन होता है 29,000 धड़ा ब्रेक करते हुए चला जाता, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, शांति से बैठा रहूंगा। इसकी कंडीशन होती है कि करना कब है उसको। लेवल तो हमने निकाल लिया, लेकिन उस लेवल पे हमारी इस कंडीशन को भी फुलफिल करे कि वहां रुके वो पहले। ठीक है भाई, 9 बजे हम लोग ने 9 बजे स्टार्ट किया था, तो बाकी लोग कुछ लोग नहीं थे, शायद 50-60 लोग। तो आप लोग 9 बजे आ जाओ, कल भी मैंने बता दिया था आप लोग को कि हम लोग 9 बजे स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्थ में से है, तो ठंडी वहां पे आ रही धीरे धीरे, तो ये ध्यान रखना है। तो 9 बजे हमने स्टार्ट कर दिया, और वहां पे मेंशन भी कर दिया है। एक मिनट, फिर से रुक गया ये चैट, फिर से रुक गया। एक ही बार 800 आया, गायब भी हो गए, और नीचे रुक गई है। समझ नहीं, कल का पूरा सेशन हम क्वेश्चन आंसर का ही रखेंगे। आज वाले में जो कंफ्यूजन होगा ना, आप लोग लिख के रख लेना, ठीक है? और पूरा क्वेश्चन आंसर का ही रखेंगे, पूरा 1.5 घंटे का सेशन हम क्वेश्चन आंसर का ही रखेंगे पूरे का पूरा।
और म्यूट करके रखेंगे अनम्यूट। लेकिन अनम्यूट मैं कर दूं तो बाकी सब लोग पता नहीं क्यों, मैं ये बोलता हूँ कि आप नाम जिसका लूंगा वो लोग अनम्यूट कर ले, बाकी लोग आप म्यूट करके रखो। आप ध्यान से सुन लो, कल जिसका भी मुझे अनम्यूट मिला, अगर मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया तो उसके बाद आप लोग को जाके म्यूट करना है। अगर जिसका भी अनम्यूट मिला मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन है, कल कोई लोग गाना सुन रहे थे, कल कुछ लोग कुछ, शायद मैं कुछ मूड में होता कल कुछ बताता ही वहां पे, लेकिन आप लोग कोई गाना गा रहा था उसी में कोई कुछ कर रहा था, तो गाना गाना है तो फिर ट्रेनिंग छोड़ दो ना, गाना गाओ ना, क्या फर्क पड़ता है उसमें, दूसरे लोग को तो मत डिस्टर्ब करो आप लोग। तो कल जिसके पास से भी आवाज आएगी मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, अभी भी 835 लोग हैं, तो जिसके इधर से भी आवाज आएगी मैं डायरेक्ट उसको बाहर करूंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि एक के चक्कर में बाकी 700 लोग को खराब नहीं करना है यहाँ पे। ये मुझे मालूम है कि प्रॉपर सीखने वाले 150 लोग ही यहाँ पे हैं, लेकिन बाकी लोग दूसरों को परेशान मत करो आप लोग। तो जिसको समझ में आए वो बैठे रहना, मैं एक बार सबको अनम्यूट करके आऊंगा, उसके बाद आपको म्यूट करना है, जा जाके नहीं म्यूट करना मालूम है तो सीख लो जाके आज रात में कि कैसे म्यूट करना है, क्योंकि जिसका भी अनम्यूट मिला, जिसका नाम लिया उसको अनम्यूट करना है, आप लोग को खुद म्यूट अनम्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्लियर है ना? आप लोग टाइप करके बता दो मुझे पहले, सबको ये ठीक है ना, सबको मंजूर है ना ये कि हाँ मैं अनम्यूट करूंगा और आप लोग को अगर आवाज आएगी तो फिर मैं बाहर करूंगा डायरेक्ट यहाँ से। कल के सेशन के लिए फिर आप बाहर हो जाओगे, फिर आप परसों के सेशन में ज्वाइन हो जाना। मैसेज नहीं मेरे पास आ रहे, फिर 429 मैसेज पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। आप लोग टाइप कर दो, मैं देख लेता हूँ, सब लोग को मंजूर हो, सब लोग टाइप कर दो पूरा। वो बोलते हैं ना क्या कर दो, इस पे पूरा टाइप ही कर दो, यस यस करके या नो नो करके, जिसको मंजूर नहीं है नो नो करके टाइप कर दो, मैं बाद में देख लूंगा। अभी सेशन को मैं एंड नहीं करूंगा, वीडियो को बंद कर दूंगा और वॉइस बंद करके मैं मैसेज ये पढ़ लूंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं भी लिख लूंगा यहाँ पे, ये मैसेज में जो क्वेश्चन लिखे होंगे ना, कुछ क्वेश्चन मैं लिख लूंगा और पहले वो क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद आप लोग करोगे, अनम्यूट करूंगा तो आप लोग क्वेश्चन करना, अपने जो आंसर दे दूंगा उसको मत दोबारा पूछना आप लोग, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। टाइप करने के बाद मैं वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लूंगा, क्वेश्चन को मैं नोट कर लूंगा और उस क्वेश्चन को कल रिप्लाई कर दूंगा, आके रिप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग को अनम्यूट करूंगा, ठीक है ना। ये मैसेज मुझे आ ही नहीं रही, क्या बोलूँ, आप लोगों ने कुछ लिखा होगा लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। क्लियर है ये? जिन लोग वीडियो में वो लोग बता दो हाथ ऊपर नीचे करके कि हाँ ठीक है, ओके ठीक है। मैसेज आ ही नहीं रहा मेरे पास, वहीं पे पेंडिंग है, 430 मैसेज पेंडिंग दिखा रहा है ये 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ इसको हो जाता है जून को, 1 घंटे तक तो ठीक ठाक चलता है ये। ओके सर, ठीक है ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, तो कल पहला ले लूंगा। अच्छा, सबको अनम्यूट करे सर, हाँ मैं सबको करूंगा, सबको पहले सबको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को म्यूट करना है अपना अपना, या आप लोग पहले ही से म्यूट करके रखोगे अपना तो भी चलेगा। मैं सबको अनम्यूट करूंगा और सब लोग अपना अपना म्यूट करेंगे, उसके बाद मैं जिसका नाम बोलूंगा वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, फिर उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और कुछ क्वेश्चन आप लोग टाइप भी कर दोगे तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के कल आते ही मैं उसका आंसर कर दूंगा यहाँ पे। सब लोग आराम से सुनो, चीजों को समझो ना, आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा। मैं तो बता दूंगा, उसी तरीके से मैं ट्रेड करूंगा। आप बोलोगे यार तुम कर लिए, यहाँ पे दे देते, वहां पे दे देते, हर चीजें देने से नहीं होती हैं, बहुत बहुत सारी जो मूवमेंट होती है बहुत फास्ट होती है। मैं ट्रेडर हूँ, बैठे रहता कहीं पे ना तो आराम से आप लोग को खाली ज्ञान बांटते रहता कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो। मैं ट्रेडर हूँ, पहले मैं अपना देखता हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ सब लोगों को, मैं पहले अपना देखूंगा बाद में आप लोग का देखूंगा, तो ये ध्यान रखना हर समय। चलो ठीक है, तो कल मैं पूरा क्वेश्चन लेता हूँ, कल फ्राइडे है ना, नहीं कल गुरुवार है, हाँ कल पूरा क्वेश्चन लेता हूँ और फ्राइडे को पूरा कैंडल स्टिक हम खत्म करेंगे, ठीक है। सैटरडे को फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा आप लोग को, संडे को छुट्टी, फिर मंडे से आएंगे। ओके ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। अब कल जाके अच्छे से फॉलो करो रूल्स को, डिसिप्लिन के साथ में इस्तेमाल करना सीखो। आप लोग के पास में रूल्स पढ़ लिए हो, बस इतने रखे हो कि रूल्स जान गए हैं, उसको फॉलो भी तो हम ही करेंगे ना। कितने लोगों ने कैपिटल को डिवाइड कर लिया है और कितने लोग डिवाइड कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं? मेरे ख्याल से शायद 10% लोग। अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा क्या ले लोगे आप लोग,
अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि आप आज आप लोगों ने डिवाइड किया था कैपिटल? नहीं करते, मुझे पता है नहीं करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट भी नहीं होगा। ये भी आप पता कर लो। आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिवाइड नहीं करके मैं पैसा बना लूंगा यहाँ से, और रिस्क मैनेजमेंट करके बिना किए हुए पैसा बना लूंगा, तो आप बिल्कुल नहीं बना पाओगे। यहाँ पे कुछ भी कर लो आप, जीवन की सारी चीजें जाके सीख लेना। स्टॉक्स मार्केट में जितनी भी चीजें है ना, सब सीख लोगे तो भी पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 1000 पॉइंट वाली जब भी मिलेगी, एक बेस्ट ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तैयार रहना है हर समय, लेकिन उसमें भी हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही ट्रेड करेंगे। ऐसा मत करना किसी दिन कि आपके पास 50,000 रुपए अकाउंट में, तो 50,000 का पूरा ऑप्शन ही खरीद लेना, एक ही ऑप्शन आप खरीद के बैठ गए हो, शायद वो नहीं चला, उसी दिन नहीं चला, फिर क्या करोगे? फिर बहुत तेजी से रिवर्स भी होगा, ये भी ध्यान रखना। यानी अगर आप उल्टी साइड में कहीं पकड़ में आ गए तो मार्केट आपको सोचने का टाइम नहीं देगा आपको कि आप निकलो कि ना निकलो। इतनी देर में सोचोगे ना निकलूं कि ना निकलूं, कि ना निकलूं, तब तक वो पता लगेगा आपकी 20% और डाउन हो गई है। तो ट्रेंड की साइड में यहाँ पे पैसा बनेगा, लेकिन अगेंस्ट में अगर आप कहीं फंस गए हो तो निकलना आपको आना चाहिए तुरंत ही। अच्छा, अभी अनम्यूट करके एक बार चेक कर लो। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी अनम्यूट करके एक बार चेक कर लो। सही बोला आपने, मैं देख, लेकिन ये मेरा ही पता नहीं कि कैपेसिटी कितनी रहती है ये जूम की। ये बार बार हैंग क्यों हो जा रहा है? यहाँ से ही हैंग हो जा रहा है मेरा ही। मैं एक बार देखो अनम्यूट कर दिया मैंने सभी लोग को, तो मुझे तो कुछ सुनाई देगा नहीं। अनम्यूट कर दिया कि अनम्यूट हो गए कि नहीं, पहले वो बताओ आप लोग। कैंडल स्टिक बाकी सर मुझे पता है, मैंने कहाँ बोला कैंडल स्टिक खत्म हो गई है। सब चीजें बतानी है, थोड़ा सा वेट तो करो आप लोग। जल्दी में बहुत हो आप लोग राजधानी से भी तेज चल रहे हो मुझे लग रहा। थोड़ी थोड़ी चीजों को प्रैक्टिस तो करो अगले दिन। देखो अनम्यूट किया मैंने सभी लोग को, अनम्यूट हो गए क्या? मुझे तो नहीं सुनाई देगा, मैंने लगाया नहीं वो स्पीकर, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक्सपायरी स्पेशल अभी क्यों बेचे हैं? एक्सपायरी स्पेशल में पैसा सब जीरो करना है क्या बैठ के? बनाना है नहीं, एक्सपायरी स्पेशल चाहिए सब लोग को। अभी से आते आते नेक्स्ट एक्सपायरी तक हम पहुंच जाएंगे, तब कुछ समझ में चीजें बताऊंगा, तो कुछ समझ लेना वहां पे। स्पेशल कुछ नहीं होता है, रोज इसी तरह से करते हैं। लेकिन हाँ, एक्सपायरी वाले दिन जो मूवमेंट होती है, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है तो हमारा ऑप्शन भी 100 पॉइंट की मूवमेंट कर देगा। लेकिन अगर फ्राइडे को बैंक निफ्टी 100 पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है तो शायद हमारा ऑप्शन 20 पॉइंट की या 30 पॉइंट की मूवमेंट करता है। फर्क इतना ही पड़ जाता है। उसी ट्रेड को, जो ट्रेड आप बाकी दिन फ्राइडे को अच्छा कर रहे हो, मंडे को अच्छा कर रहे हो, ट्यूसडे को अच्छा कर रहे हो, वही ट्रेड अगर आप फ्राइडे को भी, थर्सडे को भी अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा यहाँ पे। अच्छा, मैंने अनम्यूट किया, देखो आप लोग अनम्यूट हुए हो कि नहीं, मुझे तो आ ही नहीं रहा। अनम्यूट मैंने ऑल कर दिया है। हो गया सर, हो गया सर। यस सर, अनम्यूट हो गए। बता दो। हो गया लगाया नहीं, मैं लगाऊंगा तो हो गया सर्वांनी आपली माइक बंद करा प्लीज। तो बेटा जरा हमारी मीटिंग चल रही है ना, सब लोग ना अपना माइक म्यूट कर दो सर, म्यूट कर दो सबने, सब म्यूट कर दो। हो गया सज्जन को विनती है कि अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। आप लोग सब सज्जन को मैं बोल रहा हूँ कि अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। फोन धड़ करू नका। हेलो और हेलो मत बोलना, अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज, ये डेमो चल रहा है। अरे हेलो हेलो क्या कर रहे हैं? म्यूट करो ना। हेलो मत करो यार, अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। नीचे सज्जन को विनती है कि नीचे अपने बाएं हाथ पे म्यूट का ऑप्शन है, उसको म्यूट कर दो पहले। तो अपना म्यूट लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है। अबे तू ही शांत हो जा। लोका है यार, क्या करते हो? चेक करतायत आपल्याला, तुम्ही सगळ्यांनी म्यूट करा, आपल्याला चेक करतायत ते उद्यासाठी।
भी लोग अपना माइक हेलो अरे भाई सब म्यूट कर दो ना। अरे यार शांत बसा ना सर, किती बडबड करताय? हॅलो, कोण आहे तुम्ही? घनश्याम सर. अरे नाही तो, तुम्ही म्यूट करा ना। अरे बट मेरा चैट भी नहीं जा रहा है ना, मेरा कुछ तो नेटवर्क चेक करो ना अपना। ठीक है मैडम, आपका सवाल पूछ लीजिए। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई लोग? नहीं हो रहा, आज बर्बाद हो। अरे भाई प्रॉफिट बाद में देखना ना। अरे अनिल सर हो जाओ ये